आगे का क्लास पढ़ाए, हैप्पी होली करा रहे, अभी से हैप्पी होली आ गया, अभी दूर तक पढ़ाएंगे, एकदम मन से पढ़ो। ये लोग आज देखा टाइम चेंज हुआ था, हैप्पी होली बोले, लगता है छुट्टी हो जाएगा। चलो हाँ सब जगह छुट्टी हो गया, इसलिए तो पटना खत्म हो गया ना ना। पटना का खत्म होने का सबसे बड़ा कारण नहीं रहा, पटना कभी यही बाजार समिति आईआईटी और मेडिकल के लिए देश में सबसे बड़ा सेंटर, लेकिन यहाँ छुट्टी इतना ज्यादा रहा, सिलेबस कहीं खत्म नहीं, रिजल्ट धीरे धीरे गायब, और धीरे धीरे यही चीज छुट्टी कम किया कोटा, ये मार्केट खत्म हो गया, वहां शिफ्ट हो गए, तो छुट्टी उट्टी के जहाँ फेर में रहोगे तो बस अच्छा तो खूब लगेगा, लेकिन फिर सिलेबस खत्म होगा, रिजल्ट होगा, खाली टाइम पास का हिस्सा हो जाओ। तो इसलिए तुम लोग के भविष्य के लिए हम अपना होली सोच रहे कुछ खराब करें तो करें, लेकिन पढ़ाएंगे लगातार, समझ रहा, छुट्टी उट्टी के फेर में मत रहो। तो इसलिए अभी कई जगह सेक्शन कुछ लोड कम रहेगा, तो यहाँ कुछ बढ़ा करके मिजाज से चलेंगे। तो चलिए शुरू करें बराबरी, भागने के फेर में लगा हुआ। चलो पहले पूछ ले, बिना पूछे हम आगे बढ़ते ही नहीं है, इसलिए पहले पूछताछ 2-3 हो जाए। चलो तुम बताओ जल्दी से, 10 रागिया युद्ध किस मंडल में है? 7वां। रचना कौन की है? कोई नहीं बोलो। विश्वामित्र 10 रागिया युद्ध की रचना की, बस इस रचना की। जीता कौन? सुदास। किस नदी के किनारे? पर उसने। चलिए तब तो ठीक है। चलो रे, वो बहुत चिंता में पड़ गई, खाओ जल्दी बोलो। वरुण किस के देवता थे? वरुण। बिना पढ़े वाला क्वेश्चन जान के दिया, धरा जगह नहीं पढ़ा था। मौसम वैज्ञानिक थे, ऋत नियामक। चलो ऋग्वेद में जल्दी बताओ, अभी बताओ, बताइए, बैठने का मन कर रहा तुमको। चलो जल्दी बताओ, ऋग्वेद में यज्ञ था कि नहीं? यज्ञ था कि नहीं? साफ लिखा है, यज्ञ नहीं था, प्रार्थना था। यज्ञ इधर इस लेसन में आ बढ़िए। चलिए शुरू किया क्लास ना। हाँ अब मेन थोड़ा सा टफ सेक्शन है, 2 दिन थोड़ा भार पड़ेगा, फिर आसान हो जाएगा। आज हेडिंग दे दीजिए, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और आपको बताए थे कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है, तो हम लोग देखे थे 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। लेसन नंबर कितना हो जाएगा? पहला नंबर तो हम लोग पाषाण काल पढ़े, दूसरा हड़प्पा पढ़े, तीसरा ऋग्वैदिक पढ़े, और यह चौथा लेसन हो जाएगा। चलिए अब कलम रखें, पहले खूब बढ़िया से समझिए, क्योंकि आज जो सेक्शन है थोड़ा लोड पड़ेगा, आज का क्लास जो बच्चे समझ लेगा धीरे धीरे बहुत आसान हो जाएगा उसको। ध्यान दीजिए, सुनोगे अब ठीक से जरा। सबसे पहला काम हम लोग देखें, वैदिक काल में कुल वेद की संख्या कितने हैं? 4 वेद। पहला नंबर वेद सभी को मालूम है कि पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। दूसरा नंबर वेद कौन है? तो दूसरा नंबर वेद हम लोग देखें यजुर्वेद। तीसरा नंबर कौन है? सामवेद। और चौथा नंबर कौन है? अथर्ववेद। अब सुनते जाएंगे एक एक करके ध्यान से, क्योंकि हम लोग को फुल डिटेल चलना है। ऋग्वेद के बारे में हम लोग जिस लेसन में स्टडी किए वो हमारा ऋग्वैदिक काल हो गया, हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, यजुर्वेद ये उत्तर वैदिक काल का एक प्रमुख वेद है, और ये पहला वेद है जो कर्मकांडीय है। कर्मकांडीय का मतलब हो गया कि इसमें कर्मकांड का उल्लेख है, और यह पहला वेद है जिसमें यज्ञ के पूरे विधि विधान का डिटेल वर्णन किया गया। यानी कभी भी क्वेश्चन देगा कौन सा वेद कर्मकांडीय है, तो आंसर कौन होगा? यजुर्वेद। इसमें यज्ञ संबंधी डिटेल जानकारी है। हमने आपको बताया ऋग्वेद में यज्ञ नहीं है, प्रार्थना स्तुति सीधा। इसमें कर्मकांड है, कुछ भी कर्मकांड मैंने समझ गए, विधि को लंबा करना। आपको सिंपल चीज भी करना है तो थोड़ा कुछ दाएं कीजिए, बाएं कीजिए, कुछ अच्छा छिट दीजिए, कुछ जल छिट दीजिए, अब तब फिर प्रोसेस कीजिए। तो ये पूरा कुछ बीच में जो काम किया उसको हम लोग कर्मकांड कहते हैं। और यजुर्वेद एक मात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। आपसे कहा जाए कि बताओ जनरली सभी वेद संस्कृत भाषा में 4 और सभी वेद कविता के फॉर्म में, केवल एकमात्र यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में। और इसीलिए यजुर्वेद को 2 भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद 2 तरह का हो गया, एक कृष्ण और एक शुक्ल। बताओ कृष्ण यजुर्वेद किसमें है, गद्य में कि पद्य में? तो कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों पाठ का इस्तेमाल किया गया है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। शुक्ल यजुर्वेद केवल और केवल किसमें है? पद्य में। यजुर्वेद में जैसे ऋग्वेद में आपने पढ़ा कितने मंडल हैं? 10। यजुर्वेद में कुल 40 मंडल, और यजुर्वेद में लगभग 1975 मंत्र हैं, जबकि यहां आपको याद होगा लगभग 11,000 मंत्र थे। याद है ना सबको? आपसे पूछा जाए बताओ सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से बड़ा कोई वेद नहीं, तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, इसमें मंडल ज्यादा है लेकिन मंत्र की संख्या कम है, और यह पूरे कर्मकांडीय वेद होगा। नेक्स्ट अब देखो सामवेद पर जरा एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। सामवेद में आपको ध्यान क्या रखना है, सामवेद ये लगभग ऋग्वेद के ही मंत्रों का ही इस्तेमाल किया गया। ये केवल क्या किया गया है? ऋग्वैदिक मंत्रों को गायन युक्त बनाया गया। गायन युक्त का मतलब हमने बताया है कि 10 ब्राह्मण मिलकर एकदम सुर में ताल मिला के गा रहे हैं, ऐसा मंत्र पढ़ते देखे हैं। जब वैसा मंत्र पढ़े तो कहना समझ गए कि गायन युक्त हो गया, और एक किससे लिया गया है? सामवेद से। इसमें जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र जितने हैं ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, केवल 69 नए मंत्र हैं, बाकी इससे लगभग 100 कम, लगभग 1885 लगभग मंत्र किसमें है? सामवेद में। और ये सबसे छोटा वेद है, सामवेद सबसे छोटा वेद है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। और चूंकि इसमें जो गायन था, तो पहली बार गायन के लिए सुर ताल आया, और जो भारतीय संगीत है जिसमें 7 स्वर है, सारे ग म प ध नि सा, ये भारतीय संगीत के जनक हमारे कौन है? सामवेद। देखो संगीत में गाने के लिए किस प्रकार से लय होना चाहिए, ये लय पहली बार उल्लेखित कहा है सामवेद। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ इसमें क्वेश्चन कि भारतीय संगीत के स्रोत किसे कहा जाएगा? सामवेद। सबसे छोटा वेद कौन है? सामवेद। सामवेद में मंत्र एक बिल्कुल सभी नए हैं या ऋग्वेद के? ऋग्वेद के ही मंत्रों को केवल संगीत में किया गया है, कुछ उसमें 69 के लगभग नए मंत्र भी हैं। अगला नंबर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद। इसी को हम लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं। कई बार भी क्वेश्चन आता है, बच्चों को दे देता है जादू टोना का उल्लेख है, और चॉइस में जान के ब्रह्मवेद दे दी। अब लड़के बेचारे अथर्ववेद खोज रहे हैं, अथर्ववेद है ही नहीं, उसमें ब्रह्मवेद दे दी। तो ध्यान रखना है कि ब्रह्मवेद किसको कहते हैं? अथर्ववेद। दोनों एक ही नाम। और इसमें अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसा उल्लेखित है कि आप ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हो, भगवान को कैसे खुश करोगे। जहर भी अंदर है तो प्रभु खुश रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मारने का पावर उन्हीं के पास, और प्रसन्न है तो मरना कैंसिल। और उसके लिए सिनेमा में देखा हो
कोई बीमार है तो एकदम नाच गान शुरू किए हुए मंदिर में, गाना खत्म होते होते उधर ठीक हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस देखा है ना तुम? मतलब हो गया कि तुम्हारे घर में कोई दुख है तो उसका निदान प्रभु को खुश करो, उसके लिए तुम जो मंत्र पढ़ो गाओ जो भी है, ये प्रोसेस हमारा कहा है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में दूसरी बात, जो तंत्र मंत्र वाले लोग थे वो बड़ा समझदार थे, मंत्र ऐसे ही नहीं पढ़ते थे। मंत्र कैसे फायदा करेगा इसके लिए वो जड़ी बूटी भी खोजे हुए थे। एक सबसे मेन चीज है, मंत्र केवल फॉल्स चीज होता है, मंत्र पढ़ने वाला कुछ लगाता है, वो जो लगाया काम वही कर रहा है, और उस प्रोसेस को थोड़ा अलग दिखाने के लिए झूठ मूठ का मंत्र जाप हो रहा है। अब जैसे मान लो कि अब सांप काट लिया, बिच्छा काट लिया, तो बिच्छा का काटना दर्द कम होगा कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब किसी को बिच्छा काट लिया, अब सिंपल हम इसमें प्रोसेस जानते हैं कि बिच्छा का जहर को फास्फोरस से काटा जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बिच्छा काटा है और तुम झाड़ना नहीं जानते हो लेकिन तुम झाड़ सकते हो, फास्फोरस से जहर खत्म होता है। फास्फोरस का मतलब सलाई की कांटे में फास्फोरस का प्रयोग होता है। अब कोई आदमी को बिच्छा काटा है तो कुछ नहीं करो, सलाई की कांटे भी लो, उसके कांटे के निचला हिस्से को छील दो, फास्फोरस जमा हो। प्याज को थोड़ा सा लो, उसमें भी कुछ और केमिकल मिल गया, रस डाल दो और उसको वहां लगा के झूठ मूठ का 2-4 श्लोक पढ़ो, ठीक हो जाएगा। श्लोक से ठीक नहीं हुआ, ठीक ही ना किया है तो जैसे ही अब झूठ मूठ का 2-4 बार ऐसे कर दो, एक बार फूंक मार दो, 1-2 आदमी से फुकवा दो, पूछो, वो कहेगा ठीक हो। अब तुमको लोग समझ लेंगे कि भाई तो झाड़ने वाला आदमी, ये तो बड़ा भयंकर झाड़ता। तो क्या तुमने मंत्र से झाड़ा? नहीं, इन लोग भी उतना ही तेज थे। सांप का जहर झाड़ना है, बिच्छा का जहर झाड़ना है तो साइड से जड़ी बूटी यूज कर लेते थे, और ये जड़ी बूटियों के द्वारा इन लोग सभी जान गए किस जड़ी बूटी का काम क्या है। और इसीलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति जो देख रहे हो, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक इसको कहते हैं अथर्ववेद। हम लोग यहाँ जो इलाज है थोड़ा बहुत झाड़ फूक हल्का फुल्का और जड़ी बूटी वाला इलाज, अभी जिस तुम दवा को खाते हो इस 1600 के बाद है, अंग्रेजी दवा नाम ही उसका, तुम लोग दवा में नाम सुना होगा आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक का मतलब कहां से आ रहा है? अथर्ववेद। अंग्रेजी दवा ये अंग्रेज से। अब बताओ जल्दी फायदा कौन करेगा? अंग्रेजी। लेकिन जितना जल्दी फायदा करता है उतना ही अंदर साइड इफेक्ट भी। आयुर्वेदिक थोड़ा लेट से फायदा तो लेट से करेगा लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, और इसी कारण अंग्रेज थोड़ा भारत में हिट किए। और भारतीय राजा बीमार पड़े वो लोग अपना दवा दे, 2 घंटा में ठीक, बुखार लगाए तो 2 घंटा में ठीक हो। भारतीय वैद्य जड़ी बूटी रखे, 8 दिन तक एकदम खाना नहीं खाइए, एकदम जो कहते हैं उतना ही खाइए, ये नहीं खाइए वो नहीं खाइए, इतना दुख दे दे कि बुखार तो ठीक हो जाता था लेकिन मनाता था कि फिर ना लगे क्योंकि खाना नहीं मिले। तो वो अंग्रेजी दवा हम लोग के लिए फास्ट रिलीफ में देखो काम आ गया। तो पूछेगा भारतीय चिकित्सा के जनक कहां है? अथर्ववेद में। भारतीय संगीत सामवेद में, तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में, यज्ञ करने की विधि यजुर्वेद में, कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद है। इसी अथर्ववेद में कई यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है, इसको ब्रह्मवेद भी बोले। यहीं पर एक राजा का भी उल्लेख है और उस राजा का नाम है परीक्षित। राजा परीक्षित, अब आपसे पूछा देखो सेटर अगर थोड़ा धार्मिक टाइप का होगा तो राजा परीक्षित का उल्लेख पूछ लेता है। ये राजा परीक्षित क्या था वो सुन लो। राजा बहुत बड़े थे परीक्षित, और वो क्या थे? शिकार में गए। उस समय राजा जंगल जाते थे शिकार के क्रम में उन्होंने देखा कि एक ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या में लीन, और उस ऋषि मुनि का नाम था श्रृंगी ऋषि। ऋषि कौन है? श्रृंगी। अब श्रृंगी ऋषि तपस्या में बैठे हुए हैं, अब इनको कसके प्यास लगी थी परीक्षित को। अब ये उनके कुटिया के बाहर खड़ा होकर जोर से बोले पानी दे दीजिए ऋषि जी, मुनि जी पानी दीजिए। वो इतने ध्यान मग्न थे कि आवाज तक नहीं सुनी। तब परीक्षित देखा कि ये लगता है कि ऐसा ही है, बगल में गया तो देखे कुछ नहीं बोल रहा, छुआ कुछ नहीं बोल रहा है। तो श्रृंगी ऋषि को क्या किया, बाहर एक सांप मार के और उनके गला में सांप लपेट दिया कि लो जब शांत है तो तुमको बढ़िया से कर देते हैं। जस्ट एक मजाक उड़ाया। अब श्रृंगी ऋषि का जब ध्यान टूटा तो देखिए गला में एक मरा हुआ सांप है। पता लग रहा है तो मालूम चला कि परीक्षित ने ऐसा अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हमको मजाक उड़ाया है, आज से ठीक 7वें दिन सांप काटने से ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित इस धरती का पहला व्यक्ति था जिसे अपने मरने का डेट पता हो गया था। मरने का डेट को नहीं जानता, जन्म तिथि आने के पूर्व लोग को मालूम होता है कि ये डेट पे आएगा, 1-2 दिन है, वो भी अगर ऑपरेशन हो रहा है तो एक्चुअल डेट भी हो जाएगा। मरने का डेट को जानता है नहीं, और परीक्षित जान गया। और वो भी सोचो कि अब परीक्षित इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब इसके मरने का डेट कितना दिन बाद है। अब परीक्षित रो रहा है और वही श्रृंगी के शरण में गया है, लेकिन श्रृंगी कह रहे हैं तो बोल दिए वो तो हो ही जाएगा, अब वो नहीं रुकेगा, अब रुकने वाला नहीं है। तो राजा परीक्षित अब श्रृंगी को चरण छू के यही पूछ रहा है कि जिस आदमी की आयु केवल 7 दिन बची है उसको क्या करना चाहिए, हमको ई समझाइए। तो हम 7 दिन आयु। वही दूसरी ओर परीक्षित का बेटा का नाम है जन्मजय। जन्मजय जब जाना कि हमारे पिता के 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी तो क्या जन्मजय खुश होगा? अब बेटा एकदम कह रहा है कि हम मरने ही नहीं देंगे आप, और आपको श्राप मिला कि सांप से मरिएगा, तो हम कल से ही ऋषि मुनि और भी है, खाली श्रृंगी नहीं, तो और ऋषि मुनि से हम मिल के आए हैं, हम लोग सर्पदाह यज्ञ करेंगे, सर्पदाह यज्ञ। और सर्पदाह यज्ञ में हम लोग एक अग्निकुंड बनाएंगे, ऐसा मटेरियल वहां डालेंगे कि जिसके सुगंध से इस इलाके के सारे सांप आकर्षित होकर आएंगे और उसमें जाएंगे और सब जलते चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा, पूरे इलाका के सांप को हम खत्म कर देंगे। और बड़ा भयंकर देखो एक यज्ञ हो रहा है, सर्पदाह यज्ञ। यज्ञ कौन कर रहा है? जन्मजय। ये कौन है? परीक्षित का बेटा। अब देखिए यज्ञ में दूसरी ओर सांप का सब मारने का उपाय हो गया। परीक्षित कह रहे हैं कि भाई अब बोल दिया तो हो सकता है मर जाए, अब 7 दिन में हमको क्या करना चाहिए? तो श्रृंगी ने कहा कि अब एक ही उपाय है, 7 दिन में तुमको ईश्वर की एक कथा सुननी चाहिए जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और उसी का नाम पड़ा भागवत कथा। तुम लोग की कहानी इसलिए सुना रहे क्योंकि तुम्हारे गांव इलाका में भी कहीं कहीं भागवत कथा होता है, तुम लोग उसको नॉर्मल में नहीं लेता, लेकिन उस कथा का मतलब है कि भागवत कथा जो होगा कितने दिन का होगा? 7 दिन। और उस 7 दिन में जो ऋषियों ने मरने वाले परीक्षित को सुनाया उस कथा को श्रवण करना है कि जिससे मुक्ति मिले। तो उस कथा को हम लोग भागवत कथा के नाम से जानते। कथा तुम लोग सुना होगा राम कथा, राम कथा का नाम सुना, कृष्ण लीला, भागवत कथा। तो अब धीरे धीरे तुमको सेंस समझना है। अब कहीं कोई कहे भागवत कथा का नाम समझ गए, श्रृंगी ऋषि, और इधर कौन है? राजा परीक्षित। और ये उल्लेख कहां किया गया? अथर्ववेद में उल्लेखित है। तो अथर्ववेद की कहानी सुन लो, कहानी आगे भी बढ़ेगा। यज्ञ में क्या होगा, सांप मरेगा कि नहीं, तो बड़ा तुमको जान के आश्चर्य होगा, सांप के झुंड मर रहे थे। ठीक 7वां दिन यज्ञ में एक बेटा जन्मजय एकदम खुश है कि अब तो सब सांप मर चुका है, लगभग इलाके का सांप खत्म हो गया। और 7वें दिन सांप आता है और वह सांप किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ परीक्षित ही देख के चिल्ला रहा है कि देखो सांप आ रहा है। बेटा कह रहा है कि मन का भ्रम है, हम देख रहे हैं कहीं नहीं आ रहा।
और इसकी मृत्यु होती है। तो वो कहानी हम लोग अथर्ववेद की कहानी वो डिटेल कभी सुनेंगे। अभी हम लोग को केवल सुनना है राजा परीक्षित की कहानी। अगर कभी भी कहे भागवत कथा की कहानी कहे, कहां से लिया गया? अथर्ववेद से। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मवेद। तो देखो एक बेसिक बात आपकी हो गई चारों वेद के बारे में। आज हम लोग पूरे साहित्य पढ़ेंगे और थोड़ा लोड पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें कहानी है, तो धीरे धीरे आराम से समझ में आ जाएगा। अब आपसे 5 बात पूछेंगे, पहले बताओगे फिर लिखाएंगे। सबसे छोटा वेद कौन है? चलिए बोलिए। सामवेद। कौन सा ऐसा वेद है जिसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं? तो सामवेद के 69 मंत्र छोड़ के बाकी सभी मंत्र किससे लिए गए? ऋग्वेद से। भारतीय संगीत का स्रोत कौन है? सामवेद। भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्रोत कौन है? अथर्ववेद। किस वेद को ब्रह्मवेद कहते हैं? अथर्ववेद को। किस वेद में कर्मकांड का उल्लेख है? यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? चलो बोलो। यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य में है? अरे नारायण, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में भी है, बाकी सभी पद्य में। पूछ देगा कभी भी गद्य में कौन है तो कृष्ण यजुर्वेद आंसर हो जाएगा। कृष्ण केवल गद्य है कि दोनों? दोनों है। उसके कुछ जो छंद है गद्य में भी है और कुछ जो है पद्य में भी। अब ये बेसिक बात आपकी हो गई, इसको हम पहले लिखाएंगे। तो क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? चलिए सभी बात एकदम क्लियर करके देन कॉपी में आपका आ जाएगा। नीचे लिखिए फटाफट उत्तरवादी काल हेडिंग दे दिया सबको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नीचे डैश करके लिखिए कुल 4 वेद हैं। गद्य पद नहीं समझते, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। आप जो लिख रहे हैं कॉपी में वो देखो लाइनिंग सीधा सीधा है, तो उसको हम लोग कहते हैं गद्य है। गद्य माने कहानी फॉर्म, अब पद माने कविता फॉर्म। है बात समझ में? तो बाकी जो वेद में हो क्या है? कविता फॉर्म। अब तुमको हम कोई कविता बोले पहले लिख लो और हर बात को कविता में लिखवाए तो कहेगा कि सर पढ़ाते तो है लेकिन पद्य फॉर्म में पढ़ाते। तो बोलो पद्य फॉर्म वाला ज्यादा फायदा करेगा कि गद्य फॉर्म? गद्य वो कहानी है, पढ़ के समझ में आया। कविता के अर्थ समझने में टाइम लगेगा, इसलिए आसान बनाने के लिए गद्य में लिखा गया। कुल 4 वेद है, लिखिए सब कोई। पहला नंबर ऋग्वेद। अब लिखा हुआ इसमें डिटेल हो जाए। कुल 4 वेद है, पहला नंबर ऋग्वेद। ऋग्वेद डैश लिख दो। यह सबसे बड़ा वेद है। यह सबसे बड़ा वेद है। चलिए बाकी ऋग्वेद में 10 नंबर से लिखा हुआ है। सेकंड अस्तार लगा के हेडिंग दो यजुर्वेद। यजुर्वेद अस्तार लगा दीजिए। यजुर्वेद अस्तार लगा के लिख दीजिए। नीचे यजुर्वेद हेडिंग दे दिया सबको, नीचे डैश लिख दीजिए। यजुर्वेद यजुर्वेद में 40 अध्याय, यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय ग्रंथ है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय ग्रंथ है। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय ग्रंथ है। कर्मकांडीय ग्रंथ है। इसमें यज्ञ के विधान का उल्लेख है। इसमें यज्ञ के विधान का उल्लेख है। कभी भी कहेगा कर्मकांडीय तो आप आंसर क्या दोगे? यजुर्वेद यज्ञ के विधान का उल्लेख है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। नीचे डैश लिख दीजिए। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला नंबर कृष्ण यजुर्वेद। पहला नंबर देखिए कृष्ण यजुर्वेद डैश देखिए। बोलो कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है कि पद्य में? दोनों में। कृष्ण यजुर्वेद डैश देखिए, या गद्य और पद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद डैश देखिए, या गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। दूसरा नंबर शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद यह पद्य में है। यह पद्य में है। पद्य मींस कविता फॉर्म में है। यह पद्य में है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए सामवेद। 2-3 लाइन छोड़े रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बात कभी मिलेगा तो वहां इन करेंगे। आपके फेयर कॉपी में हमेशा कुछ जोड़ने की गुंजाइश बनी रहे, हमेशा वैसा ही बनाना। नीचे हेडिंग दे दीजिए सामवेद। अरे कंजूस पन्ना उलटो ना तो 2-3 लाइन कुछ जुटेगा नहीं, सब एकदम पूरा इंच इंच लिख देगा। सामवेद। सामवेद हेडिंग हो गया। बोलो हम लोग देखें सामवेद में मंत्र की संख्या कितनी है? 1975 में 100 घटा लो तो कितना बचेगा? 1875। तो सामवेद में मंत्र की संख्या कितनी है? 1875। अब बोलो सामवेद में मंत्र है 1875, यजुर्वेद में 1975, ऋग्वेद में 11000, 10580, 11000 और अथर्ववेद में लगभग 6000। इसीलिए ये सबसे छोटा वेद। आपसे कभी भी कहे सबसे छोटा वेद कौन हो गया? सामवेद, क्योंकि इसमें मंत्र कितने हैं? 1875। दूसरी बात, इस 1875 मंत्र में 69 मंत्र घटा लीजिए तो बाकी सभी जो मंत्र बच गया 69 घटाने के बाद किससे लिया गया है? ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद को ही गायन युक्त बनाया गया और ये भारतीय संगीत के 7 स्वर के स्रोत कहलाते हैं। बोलो क्लियर सबका? लिख दीजिए जल्दी। सामवेद में नीचे डैश करके लिखो। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। नीचे स्टार लगा के सामवेद सबसे छोटा वेद है।
सामवेद सबसे छोटा वेद है। नीचे डैश देखिए, 69 मंत्रों को छोड़कर 69 मंत्रों को छोड़कर 69 मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्र 69 मंत्रों को छोड़कर बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। नीचे डैश देखिए, इसमें मंत्रों को संगीत में बनाया गया है। इसमें मंत्रों को संगीत में बनाया गया है। इसमें मंत्रों को संगीत में बनाया गया है। नीचे स्टार लगा के डैश देखिए, 2-3 स्टार लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संगीत के 7 स्वर का स्रोत, भारतीय संगीत के 7 स्वर का स्रोत, भारतीय संगीत के 7 स्वर का स्रोत सामवेद को माना गया है। 7 स्वर का स्रोत सामवेद को माना गया है। कभी भी क्वेश्चन आएगा संगीत का स्रोत, तो आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। चलिए नीचे लिख दीजिए अथर्ववेद, हेडिंग दे दीजिए, नीचे हेडिंग दे दे अथर्ववेद। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद में सुन लीजिए, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ब्रह्मवेद। इसमें मंत्र की संख्या कितनी है? 6000। इस वेद में ज्यादा बल किस पे है? तंत्र मंत्र जादू टोना। इसमें औषधीय जो भी फसल है उस औषधीय फसल की भी जड़ी बूटी की जानकारी है। इसी कारण से इसको भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक कहते हैं। अब जरा ध्यान दो, अभी हम सजाने का है, सुन लो पहले, कहो चारों वेद में सजाओ, छोटा से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा सामवेद, उससे बड़ा यजुर्वेद, उससे बड़ा ऋग्वेद। अरे अथर्ववेद में 6000 लाना था जी, तो उससे बड़ा ऋग्वेद कर रही है। अथर्ववेद सबसे लास्ट में ऋग्वेद। बैठ जाइए, तुमको कभी भी देगा ऋग्वेद चारों वेद को छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, कौन सा क्रम सही है पहचान लेगा सब ना। मंत्र नहीं पूछेगा 6000 कि 1875, वो ऐसे सजाने ही दे देगा कि सब जान जाएगा कि कितना बुद्धि इसको ठीक। तो उस सजाने के लिए आपको ध्यान देना। नीचे डैश देखिए, अथर्ववेद में डैश देखिए, स्टार लगा के लिखो, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। नीचे डैश देखिए, यह दूसरा सबसे बड़ा वेद है। यह दूसरा सबसे बड़ा वेद है। दूसरा सबसे बड़ा वेद है। इसमें 6000 मंत्र हैं। दूसरा सबसे बड़ा वेद है, इसमें 6000 मंत्र हैं। नीचे अस्तार लगा के डैश लिखो, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना पर बल दिया गया। तंत्र मंत्र और जादू टोना पर बल दिया गया। तंत्र मंत्र और जादू टोना पर बल दिया गया। नीचे अथर्ववेद में औषधीय पौधों की जानकारी का उल्लेख है। अथर्ववेद में औषधीय पौधों के जानकारी का उल्लेख है। औषधीय पौधों के जानकारी का उल्लेख है। औषधीय पौधों के जानकारी का उल्लेख है। नीचे 2-3 सितारा लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। अथर्ववेद भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। नीचे डैश देखिए, राजा परीक्षित की कहानी। कहानी समझ में आ गया ना सांप वाला? राजा परीक्षित की कहानी, राजा परीक्षित की कहानी का उल्लेख, हाँ नीचे डैश देखिए, राजा परीक्षित की कहानी का उल्लेख बोलो किस वेद में है? वेरी गुड, अथर्ववेद में है। राजा परीक्षित की कहानी का उल्लेख अथर्ववेद में है। चलिए सबका ध्यान 1 मिनट पुनः बोर्ड पर है। बहुत ही बढ़िया आप लोग समझ रहे हो। और चूंकि हम लोग जिस सफर पे आज है, छोटा छोटा खंड में तोड़ के बढ़िया से समझना होगा। बताओ सारे लोग, पहले वेद की संख्या कितने हैं? 4। पहला वेद का नाम ऋग्वेद, दूसरा वेद का नाम यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद तीसरा नंबर सामवेद और चौथा नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद का ही दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, अथर्ववेद का ही दूसरा नाम हो गया ब्रह्मवेद। अब देखो, इन वेदों को पढ़ने के लिए एक पुरोहित होते थे, वही पुरोहित इन वेदों को पढ़ सकते थे, दूसरे लोग नहीं पढ़ते थे। और जो व्यक्ति ऋग्वेद पढ़ते थे उस पुरोहित को हम लोग होता कहते थे। ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित का नाम क्या है? होता। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में होता कौन थे? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित थे। यजुर्वेद पढ़ने वाले जो पुरोहित थे उनको अधर्व्यू कहा जाता था। अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू का मतलब हो गया यजुर्वेद पढ़ने वाले पुरोहित। सामवेद जो है इस संगीत में, और इसीलिए इसको पढ़ने वाले पुरोहित का नाम उद्गाता था। नाम ही है गाता, उद्गाता। ये अपना गाने का काम करते थे। पूछा जाएगा तुमसे उद्गाता कौन थे? सामवेद के पुरोहित। अधर्व्यू कौन है? यजुर्वेद के पुरोहित। होता कौन है? ऋग्वेद के पुरोहित। और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित कौन है? ब्रह्म। सुनते जाएगा बढ़िया से। अब इन चारों बात को हम लोग फिर से सुने। ऋग्वेद के पुरोहित, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलिए। ब्रह्मवेद, क्योंकि इसके जो पुरोहित होते थे वो ब्रह्म थे, और इसीलिए इस वेद का ही दूसरा नाम ब्रह्मवेद भी कहा गया। बोलिए क्लियर हो गया? अब सुनो, इस वेदों को आसान बनाने के लिए, जैसे मार्केट में तुम लोग 10वां क्लास याद करो, 10वां क्लास में संस्कृत कितना भारी लगता था, और वही संस्कृत में सब लिखा हुआ। तो तुम लोग क्या करते थे? संस्कृत को आसान बनाने के लिए कुंजिका खरीदते थे, उससे उसमें कुछ हल्का लगता था। उसी प्रकार से इस वेद से भी कई चीज नए नए बनाए जाएंगे हल्का बनाने के लिए, और वेद की बातों को हल्का बनाने के लिए ब्राह्मण की रचना होगी। फिर दूसरे ग्रंथ आएंगे, ब्राह्मण के बाद अरण्य की रचना होगी, अरण्य के बाद उपनिषद की रचना होगी। इन वेदों की ही क्वालिटी लेकर के अलग अलग विषय पर कई उपवेद बनाए जाएंगे। तो आपको चारों वेद के उपवेद, इस उपवेद के विषय वस्तु क्या है और रचयिता भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले उपवेद का मतलब इस वेद से ही लिया गया, और इसके कोई इंपॉर्टेंट विषय को छांट के अलग वेद लिखा। जैसे मान लो हम क्लास में पढ़ाने के दौरान हम कई चुटकुला टाइप की भी बातें कर देते हैं, कोई टीचर पढ़ा रहे बीच में शायरी भी बोल देते हैं, तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो कलम लेकर के सब बात नोट करता है। पढ़ाई भी लिख दिया, बगल में चुटकुला लिखा कि यहाँ पर चुटकुला चला।
पीछे में शायरी भी लिख दिया कि आज वाला शायरी चला, बड़ा सुनने में अच्छा लगा। अब ऐसा लिखने के बाद उनकी कॉपी तो तैयार हो, अब उसी में कोई एक बच्चा तैयार हुआ जो हमारी ही कॉपी से केवल चुटकुला की किताब निकाल दिया और कहा देखिए राहुल सर के क्लास का चुटकुला, और कहा पढ़ाते हैं कि चुटकुला सुनाते हैं, तो उसने केवल चुटकुला का ही संग्रह किया, बाकी का संग्रह नहीं किया। उसी प्रकार से इन वेदों में कई चीज विषय वस्तु। अब अगला किस पर ध्यान दे रहा है, मेन मतलब तो वही है। तो इसी में ऋग्वेद में भी तुमको एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 9वें मंडल में वहां भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का उल्लेख, बात सुनेगा आपको याद होगा 9वां मंडल को सोम मंडल का, और आपको बताया था कि एक विशेष प्रकार के पेय पदार्थ सोम रस का उल्लेख याद आया। तो सोम जो पेय पदार्थ है उसके साथ साथ वहां भी कई जड़ी बूटी का उल्लेख है। तुमसे पूछा जाए कि जड़ी बूटी का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो कहना 9वां, इन्हीं की हल्ला करने लगना कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, जड़ी बूटी तो अथर्ववेद में है, उधर भी है। हाँ आयु वहां हल्का है वहां पर, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऋग्वेद से केवल जड़ी बूटी वाला ही सेक्शन निकाल ली और केवल जड़ी बूटी का सेक्शन निकाल के उन्होंने एक उपवेद बनाया, और इस उपवेद का नाम क्या, आयुर्वेद। अब देखो अब यहां से तुमको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहना है। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से, भारतीय आयुर्वेद के जनक अथर्ववेद, बात समझोगे। आयुर्वेद कैसे तुमको बिछा झाड़ने वाला उपाय समझाए, उसी दिन कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुत्ता काटेगा तो उपाय समझा दिए, किसी दिन पढ़ाते पढ़ाते दूसरा कुछ उपाय समझा दिए, करंट मारेगा तब क्या होगा फिजिक्स में समझा दिए। अब तुम क्या किया, एक नई पुस्तक लिख, देसी विधि से इलाज, और मालूम चला कि हमारे कॉपी में ही कोई बच्चा लिखा था अलग अलग पाठ, तुम केवल चिकित्सा पद्धति छाट दी है, इसी का पाठ केवल उस पाठ को छाटा गया है। तो बताओ ऋग्वेद से एक उपवेद बना कौन, आयुर्वेद, और आयुर्वेद के रचयिता कौन है, धन्वंतरी। धन्वंतरी, और इसका संबंध किससे है, चिकित्सा से संबंध है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आयुर्वेद के रचयिता कौन है, तो धन्वंतरी, वो एक डॉक्टर है, वैद्य। उन्होंने जब ऋग्वेद उल्टा तो बाकी चीज पर ध्यान नहीं दिया, जहां जहां जड़ी बूटी था 9वां मंडल में पकड़ के उसी को लाया और कहा कि ये लो बस ऋग्वेद में उल्लेखित है, बढ़िया से पढ़ो दिस आयुर्वेद। अब क्या ऋग्वेद में केवल आयुर्वेद था, नहीं, उन्होंने उस पर ही ध्यान ज्यादा दी। और तुमसे पूछा जाए आयुर्वेद के रचयिता कौन है, धन्वंतरी। आयुर्वेद में विषय कौन है, चिकित्सा। यजुर्वेद तो आप समझ ही रहे हो, यजुर्वेद का मतलब हो गया तंत्र मंत्र, और इसी में जो हमारे विश्वामित्र जी हैं, मेन इसमें तंत्र मंत्र नहीं, ज्यादा क्या है कर्म कांड। तो इसमें जो हमारे मेन विश्वामित्र जो पिनकते थे याद है ना सब, वो अब कह रहा है कि तीर भी छोड़ना है तो डायरेक्ट नहीं छोड़ो, फलाना भगवान के याद करो, 2 मंत्र पढ़ो, अब मारोगे तो एक तीर 9 तीर में निकले। तुम लोग सब डिजाइन तो खुद देखा होगा टीवी। तो ये जो सुनो ध्यान दो, पहले तीर सीधे छूटता था, निकाला और दिया। इस काल में है कि तीर निकालो और ऐसे करके ऊपर याद करो, और वो प्रसन्न होगा तो मारोगे तो पानी वाला तीर तक पानी गिरेगा, आग वाला तीर तक आग चले, लगाए हो एक तीर तक 9 में बदल जाए। लेकिन कब, जब ये उपाय करोगे तब। और तीर छोड़ने का उपाय कौन सिखा रहे, विश्वामित्र। धनुष कैसे छोड़ोगे, और इसीलिए इसका नाम है धनुर्वेद। देखिए तुमसे कभी भी पूछेगा धनुर्वेद तो कहना अरे समझ गया सर, गोल्ड लगने वाला समझ गए, यजुर्वेद से संबंधित। इस धनुर्वेद की रचना कौन की, विश्वामित्र, वेरी गुड, विश्वामित्र रचना किए। और धनुर्वेद का संबंध किससे है, युद्ध से, लड़ाई मैदान में कैसे कैसे तीर छोड़ोगे, इस सेक्शन छाट दिया है विश्वामित्र, किससे, यजुर्वेद से। सामवेद तो समझ ही रहे हो, ये तो गाना है गाना, और इसमें भारत के ही एक मुनि है भरत मुनि, इसने एक गाना पर ही पूरा प्रेम प्रसंग अलग किए, और इस प्रेम प्रसंग को ही हम लोग गंधर्व वेद कहते हैं। गंधर्व वेद, आगे विवाह आएगा गांधर्व विवाह, तो समझना कि प्रेम वाला लव मैरिज होगी। गंधर्व जैसी नाम आएगा कहना कि वो प्रेम प्रसंग है, म्यूजिक चलेगा उद्गाता से, और केवल इसको छाट दिए। और इसकी रचना कौन की है, भरत मुनि। बोलो इस किस विषय से संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है, संगीत से संबंधित। बोलिए संगीत तो ऐसे भी सामने चल रहा है। और अंतिम जो देख रहे हो अथर्ववेद, इसके बारे में कहा गया कि जो स्वयं विश्वकर्मा थे उन्होंने कैसे घर बनाना है। घर बनाने के लिए भी तुम लोग कई बार गांव में घर में सुना हो, घर बगमुख हो गया, घर गोमुख हो गया, नाम सुना है। कौन हिस्सा बड़ा है कौन हिस्सा छोटा है, इसका फार्मूला, इन्हीं की जमीन है बस शुरू हो। इसका ही कहते हैं कि सब तंत्र मंत्र बहुत उपाय है, डायरेक्ट मत शुरू। और इसी को कहते हैं कि एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वह क्या है, वास्तुशास्त्र, नाम तुम सुना हो। और उसी वास्तुशास्त्र में स्थापत्य कैसे बनाना है ये चलेंगे। और इसके मेन भगवान बोलो कौन है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने सबकी रचना की कल्पना है। और अथर्ववेद का बोलो उपवेद कौन है, शिल्पवेद, कैसे शिल्पकारी करोगे, और इनका उपवेद हो गया शिल्पवेद। और बोलो शिल्पवेद की रचना कौन की है, जल्दी बोलिए, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। और शिल्पवेद में किस चीज की जानकारी है, स्थापत्य की जानकारी है, कैसा घर बनाओगे। तो देखो कई बार बहुत छोटा ऑब्जेक्टिव आएगा, धनुर्वेद का संबंध किस वेद से, यजुर्वेद। गंधर्ववेद का संबंध सामवेद। शिल्पवेद का संबंध अथर्ववेद। शिल्पवेद कौन लिखे, विश्वकर्मा। इसमें जो 2 भाग बांटे हैं, तो ऊपर का भाग रचयिता है और नीचे वाला भाग किस विषय के संबंधित है, विषय। यहां ये जान के लिख दिया कि तुमको ऊपर जो भी नजर आएगा ये लोग रचयिता लोग, और नीचे जो भी नजर आएगा वो विषय वस्तु है। तो बोलो लाइन एकदम क्लियर है सबका, जल्दी पहले इसको उतारिए, फिर एक बार याद करवाएंगे। तब अब तो शुरू हो रहा है, यहां से दुनिया मेन टफ दुनिया पहुंचेगा। बोलिए ये मौखिक चल रहा था, बाद में इसको लिखा गया, कालांतर में लिखा हुआ, पहले ओरली सब चल रहा है, उसको निकाल के खड़ा समझा रहा है और कहे कि मोही चलिए, ठीक है ना। नीरज कुमार आज से पूरा पटना में क्लास बंद हो गया, हैप्पी होली सब रेडी हो गया जाने के लिए। इसमें बैठा हुआ है, लगता है इसी में बैठा हुआ है, इसी में बैठा हुआ है, तभी झोला वाला सरिया ऑनलाइन वाला बच्चा का बैग से जाने का क्या जरूरत है। गद्य और पद्य क्या है तो समझाए थे, कहानी जैसा लिखेंगे तो गद्य, कविता जैसा लिखेंगे तो पद्य। अभी जस्ट लिखोगे, एक बार हम याद करवाएंगे, और तब अब मेन फेज शुरू होगा। वो फेज जहां पचा तो धीरे धीरे होगा कि नहीं बहुत बढ़िया उत्तरवैदिक काल कर पाएगा।
अब इसको लिखना है, एक बार हमारे साथ सुनना है, फिर जस्ट एकदम याद होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा सेक्शन फिर इसमें बढ़ेगा जिस पर आपका ध्यान कस के देना है। चलिए लिख दिए, जल्दी 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 लिखिए फटाफट। अब अगले दिन से पूछने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत हल्का हल्का तुमने सामाजिक धार्मिक को चटनी उड़ा दिया था। अब जो 1 घंटा घर में पढ़ेगा उसी को याद रहेगा आज का क्लास। चलिए ध्यान दे, लिख लीजिए, एकदम आराम से लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लो पहले। हम चाहते हैं एकदम पचते हुए डाइजेस्ट होकर चले, अभी सब याद भी करवाएंगे, केवल लिखना ही नहीं, याद भी आपको होना है। स्थापत्य से संबंधित है, विश्वकर्मा शिल्पवेद के रचयिता है। विश्वकर्मा शिल्पवेद, स्थापत्य से संबंधित, स्थापत्य मीन्स बनावट। हाँ, भरत मुनि लिखा हुआ है, गंधर्ववेद भरत मुनि। चलो सुनो, जिसको दुख है सुनो, इतना बार सुनो कि सब टन याद हो जाए। पहले सुनो बढ़िया से। ऋग्वेद के पुरोहित कौन है? होता, ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। अब एक बार सुनो ध्यान से, ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता, सामवेद संगीत है तो गाता, संगीत में गाता, और अथर्ववेद इसको ब्रह्मवेद कहते हैं तो ब्रह्मा। दो देखो सीधा सीधा याद हो गया, सामवेद तो गाता उद्गाता, और अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहते हैं तो ब्रह्म, दो तो याद होगी। अब यजुर्वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद अथर्ववेद, और ऋग्वेद होता, ऋग्वेद होता। अब सुनिए, ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद से संबंधित आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद के किस मंडल में? 9वें मंडल में। सोम मंडल के साथ साथ कुछ अन्य जड़ी बूटियों का उल्लेख है। उसी जड़ी बूटियों का एक अलग से आयुर्वेद करके उपवेद बनाया गया। किनके द्वारा? धन्वंतरी द्वारा। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित। नेक्स्ट, यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से। इस समय धनुष छोड़ना है तो क्या सीधे छोड़ना है? नहीं, मंत्र बताया गया। इसी में है नाग पास, इसी में है अलग अलग, जो तुम सुनोगे कि भाई ये वाला छोड़िएगा तो इससे नाग निकल रहे हैं, ये छोड़िएगा आग निकल रहे हैं। इसी में तुम नाम सुना होगा ब्रह्मास्त्र, नाम सुना है ना? ब्रह्मास्त्र का मतलब उस जमाने का एटम बम है, एटम बम, परमाणु बम जो अभी देख रहे हो, उस जमाने का ब्रह्मास्त्र था। मार दिया मतलब गया, कोई नहीं बचे, एटम बम ब्लास्ट कर दिया। तो उस जमाने का देखिए, ये रचना कौन की है? विश्वामित्र। और ये किससे रिलेटेड है? युद्ध से रिलेटेड। सामवेद संगीत है, तो संगीत का मतलब हो गया गंधर्ववेद, और गंधर्ववेद रचना कौन की है? भरत मुनि, और इसका संबंध किससे है? संगीत से। और अथर्ववेद शिल्पवेद, अथर्ववेद से शिल्पवेद, और इसके रचयिता विश्वकर्मा, और ये किससे रिलेटेड है? स्थापत्य से। इतनी बात अभी बोर्ड पर किसी को हम बुलाएं, कैसे बोलना सुनो, सब हमको क्लास में याद चाहिए। मुझे मालूम है आप घर में बहुत बिजी आदमी, टाइम नहीं मिलता, इसलिए यही रटेगा सब कोई। सुनो ध्यान से, ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अथर्ववेद, सामवेद उद्गाता, और अथर्ववेद ब्रह्मा। याद हो गया? ऋग्वेद से आयुर्वेद धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित, यजुर्वेद जल्दी बोलो धनुर्वेद विश्वामित्र युद्ध से संबंधित, सामवेद तो गंधर्ववेद, और यह संगीत से संबंधित भरत मुनि, अथर्ववेद इस धनुर्वेद के शिल्पवेद, और इसको कौन है? विश्वकर्मा, स्थापत्य से संबंधित। बोलो क्लियर है सबका? अभी चेक कर ले हम, चलो खड़ो, आ जाओ ऊपर, आगे बोलो जल्दी से, देख लेते हैं कितना बढ़िया सुनाते हैं। लो माइक लो। ऋग्वेद होता, ये संबंधित है आयुर्वेद से, इस और धन्वंतरी इसके सब धन्वंतरी, और चिकित्सा से यजुर्वेद अथर्ववेद, और धनुर्वेद विश्वामित्र, और युद्ध से सामवेद उद्गाता, और गंधर्ववेद, और इसके है भरत मुनि, और ये संगीत से अथर्ववेद ब्रह्मा, ये शिल्पवेद से विश्वकर्मा, और स्थापत्य से। बाकी लोग को टनाटन बजना है, बहुत सुंदर, देखो एकदम सुना है क्या? बाकी लोग को भी क्लियर था रहा है, जितना बढ़िया सभी सुनाया है। तो ये समझो कि पहला स्टेशन है, और मेन जंक्शन भेजो। वो जब सुना देगा तो हम खुश हो जाते हैं कि इसका हिस्ट्री बहुत बढ़िया होने जा। आज का क्लास तय करेगा तुम्हारे एंशिएंट पर राज करोगे कि नहीं। आज का क्लास पच गया तो एंशिएंट तुम्हारा है, फिर इतना लोड कभी नहीं पड़े। और हम देखे तुम लोग एकदम फॉर्म में चल रहा है, इसलिए हम देखे कि शुभ दिन है, आज लोड दे ही दिया है ना, तो इसीलिए हम कहें कि ना तो ठीक ठाक कर ले। अब बताओ इतनी बात एकदम क्लियर है सबका? चलो अब सबका ध्यान बोर्ड पर देखो, पहले याद हो जाए दैन कॉपी में। अब सुनो, यहाँ से लोड पड़ेगा थोड़ा। वेद जो लिखा गया सुनना है, बहुत बढ़िया से समझना। वेद को जनरली पद्य में लिखा गया, कविता फॉर्म में लिखा, लेकिन इस वेद को समझना सबके बस की बात नहीं थी। कौन समझेगा? एकदम कलिष्ठ संस्कृत लिखा हुआ है, वो भी कविता श्लोक के फॉर्म। तो इसी को वेद को धीरे धीरे जब उत्तरवादी काल आया तो मेन यज्ञ का एक सबसे बड़ा साधन माना गया। क्योंकि आपने देखा कि जो यजुर्वेद है ये इस काल का मेन वेद, और ऋग्वेद में तो यज्ञ नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तरवादी काल आया तो हर काम में यज्ञ हो गया कि तुमको नौकरी चाहिए, पढ़ने लिखने से नहीं मतलब है, यज्ञ करवाओ। तुमको एक्सीडेंट एक दो बार हो गया है, अब न हो, यज्ञ करवाओ। शादी विवाह करना चाह रहा है, यज्ञ करवाओ। संतान उत्पत्ति चाह रहा है, यज्ञ करवाओ। कुछ पाप भी कर दिया, बिल्ली मार दिया, सांप मार दिया, कुत्ता मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, यज्ञ करवाओ। हर चीज का निदान यज्ञ। सुनो ध्यान से, हिंदू धर्म में उत्तरवादी काल में यजुर्वेद कहता है कुछ भी हो गया तो बिना यज्ञ कुछ नहीं होगा। और यज्ञ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें पशु बलि बहुत ज्यादा होने लगा। यज्ञ का मतलब बलि। तुम्हारे घर में कोई बीमार है, उस समय तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा नहीं था, अब एकदम मरनासन है तो वो ब्राह्मण के शरण में जा रहे हैं। डॉक्टर वही कि देखिए ना एकदम कोई जड़ी बूटी नहीं काम कर रहा था, अरे यज्ञ करा दीजिए, प्राण रक्षक यज्ञ, प्राण बचेगा इसका। कैसे? तो उसमें हम लिख रहे हैं, सामान्य सब लेके आए, खूब बढ़िया से अपना हम मंत्र पढ़ेंगे, और इसका प्राण ऊपर घट रहा है, ईश्वर को चाहिए तो बदले में कोई एक जानवर लेके आइए जिसका प्राण निकाल दे, एक बार में उसको काट दे, बलि, और एक बार में उसका नाम लेके काट देंगे तो ऊपर आत्मा वाला कोटा फुल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा और जाने वाला चला गया। तो इससे पशु बलि इतने बढ़ गए कि इस समय पशु बलि में बहुत ज्यादा बैल का, भैंसा का, ये सब का बलि पड़ना शुरू हो गया, बकरी, बैल, भैंसा। अब इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि जिसकी बलि पड़ती है वो ईश्वर का प्रसाद हो जाता है। तो अगर बैल की बलि पड़ रही थी तो बैल का बाकी जो सेक्शन है वो प्रसाद है, तो लोग बैल खाते थे।
तुम देखोगे अभी भी कोई गाड़ी खरीद रहा है, एक्सीडेंट न हो इसके लिए रजरप्पा जाके 2-3 को खसी आई, वो बकरे को हलाल सीधा काम खत्म बलि दे दी। तुम देखा होगा कि एक बकरा खरीदे और गए रजरप्पा, बस नाम लेके एक बार में गर्दन साफ, किस लिए? मेरा एक्सीडेंट ना हो इसलिए तुम अपना जाओ ऊपर। तो वो जो बकरे का सिर कट गया तो बाकी सेक्शन प्रसाद है, उसका जो गर्दन काटने वाला है वो उनका गर्दन हो गया, वो अपना बना के खाइए, बाकी जो सेक्शन बच गया आप एंजॉय कीजिए, आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तो आज हल्का टेलर देख रहे हो, उस जमाने में हमेशा किसी के हाथ दुखत यही होता। बताओ इससे बैल बढ़ जाएंगे कि घट जाए? घट जाए। और इसी कारण 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में जब खेती में लोहा का यूज हुआ तो वहां लोहा के लिए, गहरी जुताई के लिए ज्यादा संख्या में जीव जंतु चाहिए, ज्यादा बैल चाहिए, ज्यादा भैंसा चाहिए, और यहाँ बलि से सब चीज प्लास्ट हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ यह अमीर का हिस्सा रह गया, गरीब नहीं कर पा रहे थे। अब कोई व्यक्ति बिल्ली ने मार दिया तो उसको हल्का दिया कि बिल्ली मारे हो, उसके शरीर में जितना रोया है ऊपर तुमको उतना कांटा वेट में मिलेगा। तुमको कई बार बचपन में हल्का गया होगा कि नमक गिरा रहा है तो तुमको फिर आग से उठाना पड़ेगा, फलाना हो, इस डिजाइन सुना है ना। अभी जब तक जवान हो इस सबकी चिंता नहीं रहती। ईश्वर जब चिंतन काल में छोड़ेंगे बेड पर, जब उठना बैठना बंद हो जाए, तब बैठ के व्यक्ति हिसाब किताब करता कि किधर जाएंगे, क्या क्या पुण्य किए, क्या क्या पाप किए, उस बैठ के फिर हिसाब करता। और उस समय उसको याद आता है बिल्ली तो मारे हैं, अगर कांटा में बेड में उतना कांटा आ गया तो हम क्या करें? तो अब वो अपना बेटा को बुला रहा है कि बेटा वो वाला कैंसिल करवाओ किसी तरह पाप। अब पुरोहित जिसे मिल रहा है वो कह रहा है सिंपल है, एक यज्ञ करवा दीजिए, 12 ब्राह्मण का भोजन होगा, 2-4 आदमी और 20 आदमी का खिला दीजिए, और बिल्ली मारे हैं, छोटा उपाय है, सोना का बिल्ली बना के दान कर दीजिए ब्राह्मण को, कांटा कैंसिल हो जाए। बड़ा सिंपल इलाज। अब बताओ जिसके पास पैसा है 2 बार सोचा, 4 बार सोचा, लफड़ा कौन बोले? अरे तुम्ही को बता दिया गया कि गांव में वो पेड़ के नीचे भूत रहता है, फलाना रहता है, तो तुम जल्दी उसके चक्कर में आना नहीं चाहते, तुमको मालूम है कौन नहीं, फिर भी सोचते लफड़ा कौन बोलेगा, साइड से निकल करता है नहीं चीज। तो वही चीज यहां पर हम लोग को देखना है, पैसा है तो बेचारा यज्ञ करवा ली। अब जो गरीब आदमी है जिसको सोना के बिल्ली बनाने की पैसा नहीं है, वो चिंता में लगा हुआ कि हम जाने तो तब जो बेड में जो मिलना है देख लेंगे, पैसा कोई नहीं। उसी बीच देखो गौतम बुद्ध आते हैं, उसी बीच महावीर आते हैं, और ये लोग कहते हैं कि पशु हत्या एकदम मत करो, इसलिए रोकते हैं कि ताकि ये व्यापक पैमाने का बलि रुके। उन लोग कहते हैं कि कुछ भी मारा है तो यज्ञ कुछ नहीं काम करेगा, आओ मेरे पास उपाय है, बिना टाइम के भोजन मत करो, गद्दा वाला बिस्तर पर मत सो, सुगंधित पदार्थ का सेवन नहीं करो। गरीब कहे कि यही सब काम करते हैं, बिना गद्दा के सोना तो जी नहीं मार देते हैं सर, गद्दा नहीं है घर में, बिना समय के भोजन मत, एक टाइम खाने मिलता पैसा नहीं, सुगंधित पदार्थ सेंट पाउडर जी उसका पैसा कहां है? बस पैसा 10 विधि है, एकदम कल्याण है, कुछ किया है तो ऊपर स्वर्ग डायरेक्ट है, और चल यार उधर ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग उधर मार दी। देखो अगला लेसन में उनका ज्वाइनिंग इधर से उधर क्यों जाएगा, तुम इस स्टेप को समझो। तो अभी तो इस लेसन में तुमको समझ में आ गया होगा कि इस लेसन में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें यज्ञ पर कम ध्यान है कि बहुत ज्यादा जो चीज है उसका निदान यज्ञ। लेकिन अब यज्ञ करने के लिए भी वेद में कनिष्ठ संस्कृत है, कविता के फॉर्म में है, उसी को कहानी फॉर्म में एक पुस्तक में लिखा गया, जिस पुस्तक को ब्राह्मण कहा गया। यहां ब्राह्मण मींस पूजा कराने वाला व्यक्ति नहीं, यहां ब्राह्मण का मतलब एक पुस्तक है। कैसी पुस्तक? जो कर्मकांडीय पुस्तक है। कर्मकांडीय का मतलब बोलो यज्ञ कराने की विधियों का उल्लेख है, और इसमें सरल भाषा में कविता से कहानी के फॉर्म में बनाया गया है, गद्य में लिखे गए। देखो ब्राह्मण पुस्तक क्या किया गया, इसी सेक्शन में यज्ञ कैसे करें उसको कहानी में लिखा गया। अब लिखा गया है कि यज्ञ कराने के लिए जजमान ऐसे बैठेंगे, पुरोहित जी को ऐसे कमर पर बैठाना है, सपत्नी जग कर रहा है तो पत्नी दाईं ओर बैठेगी कि दाईं ओर, सब लिखा हो, सबका विधान कहानी वाइज लिखा हुआ है। तो बोलो इससे कुछ आसान हो। और ये ब्राह्मण पुस्तक जो देख रहे हो हर वेद का ब्राह्मण हो, क्योंकि हमने बताया हर वेद में कुछ ना कुछ ऐसा कर्मकांड हल्का उल्लेखित, हम कितना भी सीरियस पढ़ाएंगे तो कोई ना कोई दिन उल्लेख पूरे कोर्स में एक आदमी का शादी हो ही जाए, पूरे कोर्स के दौरान 10-12 चुटकुला हो ही जाना। तो भले ऋग्वेदिक काल में यज्ञ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध कर्मकांड उसमें भी है, और इसके लिए ऋग्वेद से अलग ब्राह्मण निकाला जाएगा, यजुर्वेद से अलग किताब लिखा जाएगा, अथर्ववेद से अलग किताब लिखा जाएगा, सामवेद से अलग किताब लिखा जाएगा, और हर वेद का अपना एक ब्राह्मण पुस्तक हो। बोलो क्लियर है सबको? ब्राह्मण पुस्तक क्या कहता है? नौकरी चाहिए तो क्या करो? तपस्या करो कि यज्ञ करो? यज्ञ करो। और तुमको जिस किताब से मर्जी है, ऋग्वेद में विश्वास है तो ऋग्वेद का अलग ब्राह्मण पुस्तक है, कौशिकी, ऐत्रेय, इस ब्राह्मण पुस्तक। तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, जब हम ब्राह्मण बोलेंगे तो कहना यह किताब है, किसमें लिखा हुआ? कहानी फॉर्म। और इस किताब में ब्राह्मण में सिर्फ किस पर ध्यान है? कर्मकांड पर। धीरे धीरे जब समय और बढ़े, लोगों ने यज्ञ किया, भरोसा एक टूटी भी कई बार, अब तुम नौकरी के लिए यज्ञ करो, और मालूम चले कि एकदम परीक्षा दिए है और एकदम धुआंधार यज्ञ करवा दिए, पूरे गांव का भोज करवा दिए, रिजल्ट ना हो, तो अब बताओ तुम्हारे यज्ञ में आस्था बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? तो उसी प्रकार से यज्ञ के प्रति धीरे धीरे कालांतर में लोगों का ध्यान घटा, और तब कुछ वैज्ञानिक मतलब उस जमाने के जो रहे हमारे मेन ऋषि मुनि, वो कहे कर्मकांड से कुछ नहीं हो, जंगल में चलो, और जंगल को अरण्य कहते हैं। और उन्होंने जो पुस्तक की रचना किया उसको अरण्य कहा गया। अरण्य का मतलब इन्होंने कहा कि बस एक ही चीज से होगा, वो है तप। तप करो, यज्ञ से नहीं हो। तुमको नौकरी चाहिए, तप मींस तपस्या, तपस्या मींस नौकरी चाहिए तो गर्मी का दिन है, दरवाजा खिड़की और बंद कर दो, हो सके तो आग बगल में जला लो, और पंखा उंखा सब बंद कर दो, और ध्यान में लगो कि ये याद करना, हवा खाने से नहीं आता हो, तपस्या करना हो। ठंड का मौसम है तो और एकदम टोपी बफर एकदम स्वेटर हटा दो, और खुले जगह में एकदम बैठो, ऐसे चलाएं। तप का मतलब हो गया कि तुमको प्रतिकूल में रहना, तपस्या जैसा करना है, एकदम विपरीत स्थिति में रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा। और हर वेद से अलग अलग इसी टाइप के तप की बात चली। केवल अथर्ववेद पूरा वेद पढ़ लिया लोग, तपस्या की बात कहीं नहीं। अथर्ववेद कहता है तंत्र मंत्र जादू टोना, तू तपस्या कहेगा, वो कहेगा जाओ मंत्र मारो, हो गया, ये इतना गर्मी में तपने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए अथर्ववेद का कोई अरण्य नहीं हो। हिंदू धर्म का जब यह लेसन लास्ट हो रहा था, अब देखो तुमको कितना जान के आश्चर्य हो, वेद से ही सब लोग निकाल रहे हैं, कोई निकाल रहे हैं ज्ञान की बात, कोई निकाल रहा है तप की बात, कोई निकाल रहा है कर्मकांड की बात। अब इसी में जब 6वीं सदी ईस्वी पूर्व की शुरुआत के पूर्व की बात, ये जब चैप्टर लास्ट होने वाला है, तो लोगों ने इन वेदों से ज्ञान की बातों को निकालना प्रारंभ किया। कहा हमारे वेद में सच लिखा हुआ है, इस सबके फेर में क्यों? ज्ञान की बात निकालो, और उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। यही हमारे इंडियन धर्म का फिलॉसफी। भारतीय धर्म को अगर समझना है तो इसको नहीं समझ। अब बताओ हमारी पढ़ाई को समझना, तो कोई लड़का खाली चुटकुला निकाल के कहे कि बस यही है पढ़ ले, वो तो बात नहीं हो। कोई खाली शायरी निकाल के पढ़े तो नहीं है, कोई चुटकुला शायरी सब छाट दिया, खाली ज्ञान की बात पढ़ रहा है, कहे बस बस यही सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, ज्ञान पर ध्यान दो। हवा खाओ, तपस्या करने की जरूरत नहीं, खूब हवा खाओ, एकदम पसीना गिरने नहीं देना, एकदम गर्मी के दिन है तो रूम में एकदम हीटर जलाओ, आग जलाओ, मस्ती में खूब पढ़ो, खूब खाओ पियो, लेकिन ज्ञान बढ़ाओ। तुमको न तप करना है, न जग करना है, न अंगूठी पहनना, ज्ञान से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह कौन कहता है? उपनिषद। और जान के आश्चर्य होगा, जिस
ब्राह्मण पुस्तक ने, जिस वेद ने भारतीय धर्म के पार लगाने के लिए एक चीज को कहा, वह क्या था? यज्ञ। यहां से हिंदू धर्म जो शुरुआत हुई, इसी लेसन के लास्ट होते होते उपनिषद ने कहा कि यज्ञ फूटा हुआ नाव जिससे बैतरनी पार नहीं होगी। दूसरा धर्म के लोग नहीं कह रहा, इसी में ब्राह्मण लोग कह रहे हैं यज्ञ फूटा हुआ नाव है। किस पर सवार हो रहे हो? यज्ञ पर। तो फुटल नाव है, नदी में घुसोगे, बीच में डुबा देगा, पैसा खत्म, पार नहीं लगो। पार लगना है तो सिर्फ एक चीज से लगोगे, वह क्या है? ज्ञान। और उपनिषद आते आते लोगों में ज्ञान की अवधारणा आई। कुल 108 उपनिषद लिखे गए। उपनिषद की संख्या कितने? 108। और यही चीज ध्यान रखोगे, 108 उपनिषद में अगर ये जो बीच में कौन है, जीरो, हटा दोगे तो इतने पुराण है। तुमसे पूछेंगे पुराण कितना है? 18। जीरो लगा दोगे तो उपनिषद कितना है? 108। दोनों के एंट्री एक बार कर लेना है ताकि दिमाग में परमानेंट रहे। परीक्षा में पूछता है पुराण, तो बच्चा गवाता है, कहना कि अरे ये तो नियम में पुराण हो गया, और जीरो हटा दीजिए 18 हो। बोलो क्लियर है सबको? तो उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद भारतीय धर्म की फिलॉसफी, जो भी बाहर से लोग आए उन लोगों ने उपनिषद को ट्रांसलेट किया। इसमें सब चीज ज्ञान की बात है, फिलॉसफी की बात है। इसमें कोई मिथक नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो। इसमें जो ज्ञान की बात है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, मंत्र की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती है। ये सब ज्ञान की बात, इसमें कोई बात गड़बड़ नहीं लिखा हूं। और जब ज्ञान आ गया तो वेद के संबंधित जो बातें थी यहां आते आते लास्ट कर गया। इसीलिए उपनिषद को वेद का अंत कहा गया और शॉर्ट में वेदांत कहा गया। सुनोगे, अब तुमसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ वेदांत है, तो कहना कि वो फिर से बोलिए सर, वेदांत, वेद का अंत। वैदिक साहित्य जहां जाके लास्ट किया उसका नाम क्या है? उपनिषद। और इसी उपनिषद की रचना हर वेद से की गई। ऋग्वेद के अलग उपनिषद होंगे, ऋग्वेद में क्या ज्ञान की बात है वहां लिखी जाएगी। यजुर्वेद में केवल यज्ञ है कि कुछ ज्ञान की भी बात, कुछ ज्ञान की बात है, और खाली चुटकुलों सुना देते ज्ञान की बात कुछ बोलेगा। तो हर वेद से जो ज्ञान की बात है उसको छाट के यहां लिखा गया और वह उपनिषद बना। तो अब हम लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ये लाइन सीखना है। तुमसे आप बोले कि बताओ तप पर ध्यान कौन देता है? जल्दी बोलो। अरण्यक। यज्ञ पर ध्यान कौन देता है? ब्राह्मण। ज्ञान पर ध्यान कौन देता है? उपनिषद। वैदिक साहित्य कहां जाके लास्ट किया? उपनिषद पे लास्ट किया। उपनिषद के बाद अब वेद से रिलेटेड साहित्य नहीं है, फिर महाकाव्य, रामायण, महाभारत, उसको वेद से मतलब नहीं। वहां फिर अलग राम जी है, सीता जी है, रावण है, वो अलग कहानी, उसको इधर से मतलब नहीं है। ये जितनी बात देख रहे हो सब का रिलेशन किससे है? वेद से। और इसीलिए इसको वेद का अंत वेदांत कहा गया। यहां दो शब्द है, बड़ा लड़के गड़बड़ करते हैं। वेदांत बोलेंगे तो वेद का अंत उपनिषद, और वेद प्लस अंग तो इसको हम लोग वेदांग कहेंगे। और वेदांग की संख्या 6 है। सुनोगे, लड़के को पूछते हैं कि वेदांत, तो 6 बोल देता है। वेदांत तो कहना वेद अंत उपनिषद 108। वेदांग, वेद के अंग। और बोलो वेद के अंग कितने हैं? 6। और वेद के अंग का मतलब है वेद में कैसे कैसे लिखा गया है, किस प्रकार लोगों ने रचना किया है, उसके वेदांग का नाम है। और उसको हम लोग 6 अभी पढ़ेंगे। तो खैर वेदांग तो अभी आराम से, पहला अभी जो हम लोग को करना है वो सुनो। ये एक बेसिक बात है। किसके बाद कौन दिमाग में बैठा हो? सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद। अरण्यक किस पर बल दिया? तप पर। घर छोड़ के जंगल जाओ, जंगल में बस बिना खाना पीना पत्ता खा लो, कुछ खा लो, तपस्या में लगो, मुक्ति मिलेगी। बोलो यहां अरण्यक का मतलब हो गया जंगल। अब दूसरा नंबर, अब हमने जो देखा, ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग देखे कि किसमें यज्ञ पर बल दिया गया? जल्दी बोलिए। ब्राह्मण में यज्ञ पर बल दिया गया, और किसमें? ज्ञान पर बल दिया गया, उपनिषद। और हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण होगा, अपना अपना अरण्यक होगा, और अपना अपना उपनिषद होगा। और यही से क्वेश्चन आया, कठोपनिषद किस वेद से संबंधित? तुम खाली सत्यमेव जयते ने पढ़ा है, अब तुमको इधर ऐसा जयते कर देगा कि मिजाज ठीक कर देगा। सत्यमेव जयते का संबंध किस वेद से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। मुंडकोपनिषद नहीं देख। कौन वेद? मुंडकोपनिषद देगा। रेलवे की तैयारी कर रहा था, मुंडकोपनिषद तो उधर है। तुमको कहेगा कि बताओ सत्यमेव जयते किस वेद से रिलेटेड है, तो आंसर आएगा अथर्ववेद। वही अभी समझाएंगे। तो पहले बेसिक लिखोगे तब एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर जो बच्चा अभी का अभी बनाएगा तो हम समझेंगे एकदम फिट हो गया, सही हो गया। लिखिए जल्दी से, नीचे लिखेंगे डैश देके, वेदों को सरल बनाने के लिए, वेदों को सरल बनाने के लिए, वेदों को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण पुस्तक की रचना की गई। ब्राह्मण पुस्तक की रचना की गई। वेदों को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण पुस्तक की रचना की गई। यह पुस्तक, उसमें लिख देना, यह पुस्तक गद्य में है। गद्य का मतलब बोलो, कहानी फॉर्म में है। यह पुस्तक गद्य में है, गद्य में है। और यह कर्मकांडीय ग्रंथ है, और यह कर्मकांडीय ग्रंथ है, और यह कर्मकांडीय ग्रंथ है, कर्मकांडीय ग्रंथ है, जिसमें यज्ञ पर बल दिया गया है, जिसमें यज्ञ पर बल दिया गया है, यज्ञ पर बल दिया गया है, यज्ञ पर बल दिया गया है। देखो बहुत ही आसान, आप सारे बच्चे समझ गए कि वेद को आसान बनाने के लिए किसकी रचना है? ब्राह्मण पुस्तक का। ब्राह्मण पुस्तक में भी क्या कहा गया? हर चीज का निदान क्या है? यज्ञ। यज्ञ है। तुम्हारे घर में तुम्हारी माता जी बहुत सीधी हैं, तुम पर कोई 2-3 बार खाली गिर जाओ, साइकिल से एक्सीडेंट हो जाए, तो बस वो देखना कि यही शरण में पहुंच जाएंगे कि कोई चीज का निदान यज्ञ है, वो पूजा करवा देते हैं, एक चीज बांध देते हैं, पता नहीं कौन नजरा दिया है इसको, तो समझ लेना कि वो कौन फिल्म है? ब्राह्मण कर्मकांड की फिल्म। अगर तुमको तप वाले फिल्म लगा दे तो समझना ये क्या है? अरण्यक। और डांट पर कसके होश में चलाओ, कहां बेहोश रहता है, कहां खोया रहता है, एकदम सीधा सीधा चलो। कहना कि ज्ञान पर बल दे रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। जब गिर रहा है तब बता रहा है कि कहां खोया रहता है, ध्यान से चलो, ठीक से चलो, वो सब नहीं कर रहा था। कहना कि वाह, उपनिषद वाला चक्कर चलो। बोलो ये चक्कर क्लियर है ना सबका? तो लिख दीजिए जल्दी से नीचे डैश देके, अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक पुस्तक में, अरण्यक पुस्तक में बोलो किस पर बल दिया गया? वेरी गुड, तप पर बल दिया गया। अरण्यक पुस्तक में तप पर बल दिया गया। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिखना, उपनिषद में ज्ञान पर बल दिया गया। उपनिषद में ज्ञान पर बल दिया गया, ज्ञान पर बल दिया गया। नीचे डैश देके, उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या बोलो कितना है? वेरी गुड, 108 है। 0 हटा देंगे तब
पुराण की संख्या, तो पुराण आगे पढ़ाएंगे, पुराण होता क्या है हम लोग समझेंगे। तो उपनिषद की संख्या 108 है। नीचे 2-3 स्टार लगा के लिखो, उपनिषद वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है। उपनिषद वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है, वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है, जिसके कारण इसे वेदांत कहते हैं, जिसके कारण इसे वेदांत कहते हैं। वेदांत कहते हैं, जल्दी बोल, वेदांग कितने हैं? वेदांग वेद का अंग। तो छाओ, वेदांत कितने हैं? 108। इन्हें कई लड़का क्या है? उपनिषद 108, उपनिषद 108 रख लिया, लगा इधर। वेदांग कितने? तो छाओ, वेदांत कितने? तो छाओ मार के चला था, वेदांत वेद का अंत, उपनिषद 108। किस ग्रंथ में? यज्ञ को फूटे हुए नाम से तुलना किए, उपनिषद में। उपनिषद कहता है कोई संबंध उनसे कुछ नहीं होगा, जो होना है किस पर होगा? ज्ञान पर होगा। और उपनिषद कहता है हम नहीं बोल रहे हैं, हर वेद में लिखा हुआ है, और इसमें केवल ज्ञान की बात बताई। बोलो क्लियर है सबका? तो अब अभी जो हम लोग चल रहे हैं, सुनोगे ठीक से, यही अंतिम लोड अब आता है। ये लोड दुख खत्म तो एकदम खत्म। बोलो, वेद की संख्या कितने हैं? 4। सुनते जाएंगे, वेदांत पढ़ाएंगे इन चारों को करने के बाद। पहला नंबर वेद बोलो, ऋग्वेद। दूसरा नंबर वेद बोलो, देखो दूसरा नंबर वेद हम लोग लिखे यजुर्वेद। सर ऐसे क्यों लिख दिए? क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक का नाम कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा का नाम शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान दीजिए, ये 2 है तो एक ही में दोनों मार दिए, ये शुक्ल यजुर्वेद हो गया। इसके बाद जल्दी बोलो तीसरा नंबर, जल्दी बोलिए, सामवेद। और चौथा नंबर अथर्ववेद। सुनो ध्यान से, तुमको क्या करना है, अपने कॉपी को चौड़ाई में लेकर चलना है। और इसमें सुन लीजिए पहले, एकदम ध्यान से सब लोग सुनो। इसमें 4 वेद है, पहले सुन लो फिर अंदाज लग जाएगा। 4 वेद हैं, इन सभी वेद से पहला क्या किताब लिखा गया? ब्राह्मण लिखा गया। दूसरा कौन सा किताब? जल्दी बोलिए, अरण्यक लिखा गया। और तीसरी कौन सी किताब? उपनिषद लिखा गया। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो सभी किताब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, तो एक कॉलम आपका पहले कॉपी को बड़ा फॉर्म में रख लीजिए और मिजाज से इस कॉलम को एकदम फाइल करके बनाइए। हाँ सर, एकदम साथ साथ चलोगे तो फिर कहेगा वहां का लिखा हुआ, साथ साथ चलेगा। उसके बाद जस्ट याद करवाएंगे, तब देखेंगे कौन बहादुर बोर्ड पर लिखेगा। ये सब जहां लिखने लगा वो फिर तो कहेगा कि लगता है ज्वाइनिंग मिल जाएगा लेटर हमको। ये सब जहां ठीक किया वो अंदर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं खींचेगा ना, व्यवस्थित पढ़ोगे तो तुम्हारा एक सीक्वेंस दिमाग में बन जाएगा, फिर सब चीज याद होते जाएगा। पहले कोई लड़का क्या करता है, वन लाइनर पढ़ता है, सत्यमेव जयते फलाना से लिया, वो है क्या पता नहीं, उसको खाली एक लाइन पढ़ लिया तो उससे तुम्हारा कांसेप्ट नहीं बनेगा ना। प्रेम जी लिख रहे हैं, हिंदू धर्म में भी बैल काटता रहना लगा, हिंदू धर्म पढ़ रहा है, मुस्लिम धर्म आया कहां? अभी जितना पढ़ रहा है सब हिंदू धर्म, पूरे एंशिएंट हिंदू धर्म ही पढ़ेंगे हम लोग। कई बार नेताजी लोग इसी के कारण लड़ाई भी है। नेताजी बोल दिया कि हिंदू भी गाय खाते हैं, जाके इतिहास पढ़ी है ना, तो इस बात को उन्होंने बोला तो गाय खाते थे कि नहीं खाते थे, इस पर बहुत डिबेट, दोनों तरह की पक्ष की बात हो। अब बैल का बलि पड़ रहा, उनके कहने का सेंस यहाँ पे है। अब जबकि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्या माने जिसकी हत्या न की जा सके, तो ऋग्वेद में उसकी हत्या न की जा सके का उल्लेख मिलता है। बाद में भूल जाते हैं सर, नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे, भूलना स्वाभाविक बात है, ये अच्छी बात है, अगर आप भूल रहे हैं मतलब अच्छी बात है, सुखद बात है, नहीं भूलता तो पागल हो जाएगा। हाँ, अब होगा क्या, पहली बार में इसको पढ़ने में 2 घंटे का समय लगेगा तब याद होगा, दूसरी बार में यही चीज 1 घंटा हो जाएगा, 5-6 बार कर लोगे तो यही चीज 1 मिनट में हो जाएगा, फिर जैसे ही पन्ना उल्टोगे तो एकदम क्लियर हो गया, 1 मिनट में हो जाएगा। तो भूलना तो स्वाभाविक चीज है, तुम फिर भी रिवीजन करते रहो, 5 बार 6 बार रिवीजन में तुम्हारा सब चीज सही हो जाएगा। चलिए साथ साथ एकदम याद करते चलना है और बहुत आसान है, सबको एकदम याद हो जाएगा। सुनोगे ठीक से, ड्राफ्टिंग कर लिया, पहले तो एकदम फाइल करके आराम से ड्राफ्टिंग कीजिए। अरे कंजूस, एक पन्ना यहीं था तो फाइल करके नीचे तक जाता, चलो कट मत कर देता हूं, चलो हो गया ड्राफ्टिंग। सुनो सभी को यहां पर ध्यान दीजिए, अब आपको ऋग्वेद के ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद तीनों का एक ही नाम है, इसलिए इसको याद रखना आसान है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। सुन लो जरा, दोनों एक ही है, अरण्यक का नाम ऐतरेय अरण्यक और उपनिषद, सॉरी इसमें एक और कौन हो गया, कौशितकी अरण्यक। उपनिषद का भी नाम वही है, ऐतरेय उपनिषद, और इसमें भी वही है, कौशितकी उपनिषद। अब सुनिए एकदम ध्यान में सेट करो, सुनिएगा पहले, सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर आए, क्योंकि अभी 10 मिनट के अंदर तुमको एक कांसेप्ट मिलेगा। इसी पर एक बेसिक इनिशियल चीज है जहां लोड है, उसके बाद फिर लेसन में बाहर नहीं है, क्योंकि फिर हम तुमको इसी का डिटेल पढ़ाएंगे। काठक संहिता में ऐसा कहा, महिलाओं की स्थिति तो कहेंगे मैत्रायणी संहिता में महिला की तुलना मदिरा और पासा से की गई। तो पहले ये तो समझो मैत्रायणी संहिता है कौन, सतपथ ब्राह्मण में किसी कार्यों का उल्लेख किया गया, और तुमको यही पता नहीं कि सतपथ ब्राह्मण क्या है, तो कैसे समझो? तो उसी के लिए तुमको बेसिक एकदम रीढ़ की हड्डी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्लियर है मतलब क्लियर हो जाएगा। तो बोलो, ऋग्वेद में तीनों का एक ही नाम, और सबको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद एक ग्रंथ है, 2 ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ कितने हैं? एक, ए से ऐतरेय, अक्का से कौशितकी। मन सोचना है कि बस एक चीज याद रखना है, एक ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, बस बोल किसके, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी। अब बताओ ऋग्वेद से, अब देखा क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? देखते ही मुस्कुराओगे कि एक पूछ रहा है, तो ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित है। ये तीनों बात क्लियर सबका, जल्दी तीनों में भर लीजिए, मन में एक बैठा लीजिए, बस काम हो जाएगा। बैठाते चलोगे सब लोग साथ साथ, एक कहते इतना बड़ा पन्ना उलट के लिखा था, छोटे आधा में कॉलम में, आधा में क्या करेगा, चल लगा बुद्धि सब कभी वैसा ही लगा, उलट के बना तो मतलब क्या हुआ कि बड़ा चौड़ा में चौहदी लेके चलो। ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी दिमाग में एकदम बैठाते जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम सब मिटा के तुमको बोर्ड पर बुलाने जा रहे हैं। ऐतरेय और कौशितकी दिमाग में से कैसे हो गया। ऐतरेय अरण्यक तो आपने समझेगा किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से। कौन सा ऐतरेय और कौशितकी का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। चलो सुनो, कृष्ण यजुर्वेद, सारे बच्चे का ध्यान अब यहां पर ध्यान दो। कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मण है और अरण्यक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप सभी लोग को कृष्ण यजुर्वेद में 2 बात है, एक हम लोग देखें अरण्यक में, एक अरण्यक है तैत्रीय, अरण्यक कौन है, तैत्रीय। ब्राह्मण कौन है, मैत्रायणी, मैत्रायणी और तैत्रीय, सॉरी एक मिनट, मैत्रायणी अरण्यक है, ध्यान दीजिए, मैत्रायणी अरण्यक है और तैत्रीय ब्राह्मण है। इसमें अब हम लोग जरा ध्यान से समझें, तो मैत्रायणी और तैत्रीय, इसमें हम लोग जरा ध्यान दें। उपनिषद में जरा ध्यान दो,
हाँ ध्यान दो, इसमें एक मिनट शांति रखो। उपनिषद में हम लोग जब चलेंगे तो तैत्तिरीय भी है, मैत्रायणी भी है, कठ भी है, श्वेताश्वर भी है। अब इसमें ध्यान से समझोगे सब के बारे में अब अभी डिटेल चलेगा। श्वेताश्वर, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा श्वेताश्वर इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। अब इसमें श्वेताश्वर उपनिषद का संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से। कठ उपनिषद का संबंध किससे है? अब इसी को कई बार ऐसा भी हो सकता है कठ प्लस उपनिषद मिला करके एक में दे दिया कठोपनिषद, और अब आपको क्वेश्चन दे रहा है कठोपनिषद का संबंध किससे है, तो आंसर क्या होगा? कृष्ण यजुर्वेद। जब हम कहेंगे कठोपनिषद तो कृष्ण यजुर्वेद, और आगे यही कहानी सुनाएंगे। नचिकेता, पिछले दिन हल्का नाम लिए थे, तो नचिकेता की कहानी किस उपनिषद से मिलता है? आंसर है कठोपनिषद, यही कठोपनिषद है। तो देखिए अब अभी एक मिनट बढ़िया से सुनोगे जरा ध्यान से, तो सारे बच्चे का क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 2-3 बात। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें जो ब्राह्मण पुस्तक है तैत्तिरीय ब्राह्मण का नाम, इसके बाद इसी का अरण्यक का नाम क्या है? मैत्रायणी, मैत्रायणी ब्राह्मण भी, और इसी में उपनिषद तैत्तिरीय भी उपनिषद है, मैत्रायणी भी उपनिषद है, कठ उपनिषद है और श्वेताश्वर है। तो जान के दोनों यहां नहीं लिख रहे, क्योंकि परीक्षा में जैसे ही तुमको तैत्तिरीय और मैत्रायणी देगा तो आप समझ जाओगे कि वो सब समझ गए किससे रिलेटेड है? कृष्ण से। मन में सुनोगे ध्यान से, कैसे याद करोगे? याद रखना एक कठिन काम है, तो आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद, सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। कृष्ण यजुर्वेद में आपको ध्यान रखना है एक क्या है? तैत्तिरीय, दूसरा कौन है? मैत्रायणी, तीसरा कौन है? कठ, और चौथा कौन है? श्वेताश्वर। सुनो, ये सब देखते परीक्षा में तुम्हारा दिमाग आ जाना चाहिए कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। कैसे? तो कहना कि सर कृष्ण भगवान जो है उनके मित्र सुदामा जी की बात हम लोग सुने, जब आएगा मैत्रायणी तो कहना वो मित्र वाला बात है, तो कृष्ण जी से जोड़ देना। बोले मैत्रायणी देख के जोड़ लेगा साहब, तुमको जैसे ही बोलेगा मैत्रायणी कहना मित्र सुदामा जी, तो कृष्ण में टिक मारो, यजुर्वेद हो। और कृष्ण सुदामा में होता क्या था? ये लोग मक्खन चुराते थे, तो मक्खन डूबा रहता है कि तैरता है, तो जैसे तैत्तिरीय देख रहा तो कहना तैरने वाला मक्खन, और मक्खन देखते ही समझ लेना कि तैत्तिरीय तैर रहा है, तो ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड। और इस मक्खन को पहले काठ वाले पूरे सिस्टम में रखते थे, इसलिए कठ। जब बोले कठ तो कहना काठ, इसमें मक्खन रखा था तो तैत्तिरीय, और मित्र खाते थे तो मैत्रायणी। और मक्खन उजला होता है कि काला? श्वेत की श्याम, तो बस मक्खन श्वेत है तो श्वेताश्वर। चॉइस देख के तुमको लग जाएगा ठीक। अब समझ ध्यान से, एक बार देखो दिमाग में इमेज बैठाएगा तब याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तुमसे क्वेश्चन देगा कौन कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, कौन कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है? चॉइस ए। अब आपको दे रहा है, देखिए ठीक लगा पाते हैं कि नहीं। अब इसमें दे रहा है कौशितकी, बोलो जी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बी छांदोग्य, जल्दी बोलिए, है नहीं। इसी में आपको सी दे दिया मैत्रायणी, जल्दी बोलिए। तो जैसे ही देखेगा तो कहेगा कि सर कृष्ण जी में मित्र है तो मैत्रायणी। बोलो मित्र। अब आपको दूसरा नंबर क्या समझाए? मक्खन चुराते थे, मक्खन डूब रहा है कि तैर रहा है? तैत्तिरीय। और मक्खन किस के बर्तन में? काठ, तो कठ हो गया। और लास्ट आपको ध्यान रहेगा उजला उजला है तो श्वेताश्वर। उल्टा पूछे श्वेताश्वर उपनिषद का संबंध है, कहना श्वेत उजला मक्खन कृष्ण भगवान में टिक मारे, आंसर हो। बोलो जी क्लियर है सबको? अब इसके बाद ध्यान से सुनोगे। अब इसी में हम लोगों को अगला नंबर बोलो कौन है? शुक्ल यजुर्वेद। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद से बहुत इंपॉर्टेंट है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण देखो इसका नाम बहुत बड़ा है, सतपथ ब्राह्मण में ही फिर तुम लिखने लगा। ध्यान दो, यहां पर पहले एक बार हम यजुर्वेद कर ले पूरा, तब दोनों लिखेगा, उसके बाद दिमाग में बैठाना और तब हटा के बुलाएंगे। अभी इतना अगर लिख दिया, घर में 5 दिन अभ्यास मारा, तो धीरे धीरे तुमको लगेगा कि हिस्ट्री सबसे हल्का विषय, क्योंकि जहां पे मेन लोड है तुम्हारी लोड कम हो जाए। फिर बाद में बाहर में, इसके बाद आगे देखो कुछ बाहर नहीं है, आगे तुमको कहेंगे इसका आर्थिक जीवन पढ़ो, और उसमें लिखाएंगे कि सतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख। अब परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि बताओ उत्तर वैदिक काल में कृषि की जानकारी किस किताब से मिलती? सतपथ ब्राह्मण। इस सतपथ ब्राह्मण कहां से लिया गया है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। किससे लिया गया? शुक्ल यजुर्वेद से। इसमें एक अरण्यक है, बहुत बड़ा अरण्यक, इसका नाम है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। आपको पूछा जाए कि बताओ सतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। जब हम कहें बृहदारण्यक का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सभी ब्राह्मण पुस्तक में सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा पुस्तक है। सभी अरण्यक में सबसे बड़ा अरण्यक बृहदारण्यक। देखो नाम में ही आंसर। जब कहे शुक्ल तो कहना कि सर समझ गए शुक्ल में शतक लगे, और शतक माने एकदम बैट उठ गया, सबसे ज्यादा रन बनाए। तो जब कहेगा सतपथ तो कहना ये शतक मारा है तो ये शुक्ल हो, 100 से 100 मिला देना। और बताओ छोटा है कि बृहद, बृहद जो अरण्यक, बृहदारण्यक नाम है बृहदारण्यक, कहना शतक वाला में बृहदारण्यक। चलो और सुनिए सबसे बड़ा अरण्यक पुस्तक कौन है? बृहदारण्यक। सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन है? सतपथ ब्राह्मण। क्लियर है सबका? अब इसमें हम लोग कुछ उपनिषद आएंगे। तो देखो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद है, एक का नाम है इस उपनिषद, उपनिषद का नाम क्या है? इस। सतपथ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। मेन इसमें आपको ध्यान रखना है कौन उपनिषद? इस उपनिषद। तो अब इसमें जल्दी से इन दोनों को पहले नोट करेंगे, तब सामवेद और अथर्ववेद चलेंगे। अभी हल्का लोड दे रहे हैं, फिर इसमें हम एक नजर और थोड़ा दिए, बस लाइन क्लियर हो जाए। जल्दी से दोनों उतारोगे। लिखा गया सबसे? जल्दी लिखिए। धनंजय कुमार, मेरा डाउट आप तक नहीं पहुंचता है, सब पहुंचता है नालायक। तुम्हारा डाउट क्या है? डाउट है इसका गौतम बुद्ध के बारे में कहानी सुनाएगा, तो बौद्ध धर्म में क्या करेगा? तैत्तिरीय उपनिषद सुनेगा। तो नालायक सीक्वेंस में रहो। ये लोग अभी गौतम बुद्ध की कहानी सुनेगा, जब गौतम बुद्ध हेडिंग देंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद इनको सुनने का मन करे। सीक्वेंस में रहो, बौद्ध धर्म आएगा तुम्हारे बारे में, बौद्ध धर्म में खूब डिटेल चलेंगे, लेकिन सब सीक्वेंस वाइज। चलो ध्यान दो। चलिए लिखा गया सबसे। तो इसमें हम लोगों का कौन हो गया? सतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, इस उपनिषद। एक और इसमें लिख दो जिसमें 4 आश्रम का वर्णन है, जाबलोपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद अच्छा इसलिए ना, जाबलोपनिषद में ही 4 आश्रम का जिक्र है। तो तुमको उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम आएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये 4 आश्रम कहां से लिया गया? जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान से सुनोगे जरा, सुनिए। अब बताओ सबसे बड़ा तुम कब बनोगे? सबसे बड़ा कब बनोगे? आदमी चाहेगा तब कि ईश्वर चाहेगा तब?
ईश्वर चाहेगा तब। तो बस ध्यान रखो, जब कहेंगे ईस्ट कहना ईश्वर, जब चाहेगा तो शतक मारेंगे और बृहद अरण्यक हो जाएगा। बोलो दिमाग में से तो रहा है, ईश्वर जब चाहेगा तो शतक मारेंगे और बृहद हो जाएगा, बृहद अरण्यक। सबका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से। बोलो दिमाग में आ गया सबका। अब ध्यान दीजिए, सामवेद बड़ा अच्छा है। इसमें क्या है, ब्राह्मण पुस्तक का नाम है पंचविश, ब्राह्मण पुस्तक का नाम है षड्विश, पंचविश और षड्विश। अरण्यक का नाम है छांदोग्य, छांदोग्य। और इधर जब आएंगे उपनिषद में तो एक नाम आएगा केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ये पूरे नाम आपको ध्यान रखना है। जब हम कहें पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और केन, कहना किससे है, सामवेद। बोलो सामवेद में आपको ध्यान रखना है कौन कौन है, पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और केन। अब ध्यान से समझो, सामवेद जब बोलेंगे तो कहना कि म्यूजिक वाला, तो इसमें 5 धुन 6 धुन झाल देना, 5-6 आदमी 5 धुन 6 धुन सब दीजिए। और ये सब अगर नहीं है तब केन को ही मार के छान दीजिए, एकदम डाना हो जाए। केन देखा है ना जी, जब कहेगा केन, कहना सर बड़ा बढ़िया म्यूजिक हम केन में बना देते हैं, तो बनाता है तो जी छान भी देते हैं उसमें। पंचविश, षड्विश, छांदोग्य, केन किससे संबंधित है, सामवेद। क्लियर है सबका, लिख दीजिए जल्दी से, पंचविश, षड्विश, छांदोग्य और केन। और लास्ट वन आएगा अथर्ववेद। बस उसके बाद अथर्ववेद से हम लोग कंप्लीट करेंगे और तब देखेंगे कौन बहादुर अभी तुरंत का तुरंत लिखेगा। तुम लिखेगी, वाह तुम्हें से लिखवाएंगे, बहुत सुंदर। चलिए जरा ध्यान दो जी, अथर्ववेद तो एकदम आसान है। अथर्ववेद में आपको ध्यान रखना है कि पहला नंबर पुस्तक कौन है, ब्राह्मण पुस्तक। अथर्ववेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम है गोपत ब्राह्मण, और यह सबसे छोटा ब्राह्मण पुस्तक। दिमाग में बैठाएगा, सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, सतपथ ब्राह्मण। सबसे छोटा ब्राह्मण कौन है, गोपत ब्राह्मण। और गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है, अथर्ववेद। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनेगा, अथर्ववेद में तप की कोई बात नहीं है, इसलिए अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक पुस्तक नहीं है। उल्टा क्वेश्चन आएगा, किस वेद का कोई अरण्यक पुस्तक नहीं है, आंसर अथर्ववेद। अब सुनिए, इसी का 2 उपनिषद बड़ा इंपॉर्टेंट, एक का नाम है मुंडकोपनिषद, 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 और दूसरा का नाम है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। देखो दोनों में इतना कम अंतर है कि लड़के को चॉइस में परीक्षा में खाली दे दे सत्यमेव जयते, और चॉइस ए दे दे मांडुक्य उपनिषद, मार देता है। दोनों में अंतर है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें केवल 13 पंक्ति है और कुछ नहीं। मेन ओम शब्द की सबसे ज्यादा उल्लेख व्याख्या किसमें की गई है, मांडुकोपनिषद। मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद दोनों में अंतर है, और परीक्षा में होश में रहना, सत्यमेव जयते देख के तुम लोग अगर नहीं ध्यान दिया ना, इसमें भी बच्चे टिक मार देते हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद, इसमें ओम शब्द की मेन उल्लेख है, और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, इसी में केन और छांदोग्य दोनों कर लो, एक छांदोग्य भी कर दीजिए, उपनिषद दोनों कर लेना, छांदोग्य भी। अब सुनो जरा, यहाँ पर पहले इसको लिख लो और फिर कुछ बात इस पर चलेंगे। आपको आएगा कि पहली बार 3 आश्रम का जिक्र कहां मिलता है, तो नालायक 3 आश्रम बोले, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम बोलेंगे तो जावलो हो जाए, सब 3 अलग आंसर, 4 अलग आंसर है। कहां पर नचिकेता की कहानी है, कहां सत्यमेव जयते है, सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात अब इससे सुनना होगा, तब अब धीरे धीरे लिंक जुटेगा। लेकिन पहला काम है ये वाली बात पहले ठीक करा लें हम सबका। चलो पहले तुम लिख लो, उसके बाद कलम रखो। एक बार हम आपको सुनाते हुए हटा देंगे, अब तब बुला के चेक करेंगे कि तुरंत ताजा ताजा ठीक है कि नहीं। घर पे 5 बार लिख के आना, फिर फिट हो। तुमको इसलिए पिछला दिन बोले थे कि ये वाला दुख कल झेल लिया तो एकदम फिट हो गया तुम लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब इसको एक नजर सुनना है, सुनोगे आप। कलम रखिए, अब एक डायग्राम और बस ऐसा ही खाली बनेगा, बस दुख आर बनेगा, छुट्टी का चार आ रहे। तो लगता है इसे बुढ़ारी में पता नहीं क्या करेगा, ये सब एकदम धरुल सुर ताल लय में चलेगा एकदम शराब। लेकिन ये कि लगभग तुम लोग निकाल लिया, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दुख भरे दिन गए, सुख वाले आएंगे। सुन पहले, जब कहेंगे ऋग्वेद तो एक ऐतरे कौशी तकी, ऐतरे कौशी तकी, ऐतरे कौशी तकी, इसमें भी ऐतरे कौशी तकी, पहला नंबर क्लियर है। अब सुनो, कृष्ण भगवान में बताए थे तैरेगा मक्खन, मित्र को खिलाएंगे मैत्रायणी, और काठ वाले बर्तन में होगा काठ, और मक्खन श्वेत श्वेत होगा श्वेताश्वर। लाइन क्लियर है। शुक्ल में सबसे बड़ा सतपथ ब्राह्मण, वृहदारण्यक, इस उपनिषद जाबलोपनिषद। बोलो लाइन क्लियर है। और सामवेद तो म्यूजिक है जी, 5-6 मार के केन में ही छान लेना। तो बोलो पंचविश, षड्विश, छांदोग्य, केन और छांदोग्य। क्लियर है सबका। अथर्ववेद गोपत ब्राह्मण, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, और अथर्ववेद से मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद। बोलो जी, ये दोनों लाइन क्लियर हो गया। अब परीक्षा का पहला क्वेश्चन सुनो। देखो धीरे धीरे जिसको भारी लग रहा है उसको एक अच्छी बात क्या है ना कि तुम्हारे मन में एक इमेज बैठ गया, अब ये बनने लगेगा। जैसे अभी देखो हम पूछेंगे, सारे बच्चे को लगेगा कि हाँ सब क्लियर है। अब हम कहें श्वेताश्वर उपनिषद का संबंध किससे है, जल्दी बोलिए। तो तुमको लगेगा श्वेत माने उजला, उजला उजला मक्खन, मक्खन माने कृष्ण भगवान, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक मार दी। तुम्ही को कहे बोलो छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद कहना केन म्यूजिक छानना था, याद आ गया। और ये सामवेद हो, देखो कितना बढ़िया तुम बना रहा है। अब इसी में तुमको अगला नंबर हम कहें कि बताओ कठ उपनिषद,
जल्दी बोलिए। तो काठ वाला मतलब मक्खन था जी। तो ये कृष्ण देखो, तुमको भी लग रहा था कि याद नहीं है, लेकिन देखो आंसर तुम सब कहते हैं। परीक्षा में 4 चॉइस भी तो रहेगा, और वहां हल्का भी सेट मारेगा तो कहेगा कि होगी। हाँ, पहला दिन ये पूरा उन बच्चों से नहीं लिखाएगा जो पहला दिन आज इन लोग का नाम ही सुन रहे हो, पंचमी सर्विस छांदोग्य केन, पेपर लिखाएगा नहीं, लेकिन इमेज बन गया दिमाग में कि हाँ इधर रहेगा तो इधर आ जाए। इमेज बना है ना, बस अब लेकिन हम चेक करेंगे जो बच्चे दूसरी बार में है, तीसरी बार में, उनसे लिखा जाएगा। कौन कौन लिख देगा, पहले हाथ उठाओ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अरे कई बहादुर लिखे। चलो आप इसी को आज कहते हैं लिखेगी। चलो लिखने का टाइम लगेगा, इससे धाय तुम बोलना, माइक दे देते हैं। चलो तुमको नए डिजाइन से लगा लो। चलिए अभी सब पास होगा, माइक लगा के संबोधित करना जनता लोग को। चलो देखिए सब। हाँ, यहाँ पहले सबका ब्राह्मण बोला, हम उल्टा बोल रहे हैं। सबका ब्राह्मण, सब कारण है, सब बोल ऋग्वेद का ब्राह्मण। कसौती। अरे साथी बोलो। एतराय कसौती। कसौती किस का? किस्म का सबको। अच्छा चलो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। एतराय कसौती। एतराय कसौती। एतराय कसौती। तेतराय मेत्रानी और कट और श्वेतम। श्वेता श्वेताश्वर। सतपथ। विनायक। विनायक। चंद्र। और बड़ा जी श्वेतान। ईस और रेत। चावल ऊपर से चलो संवेद। षष्ठ्यो। पंचमेश। षष्ठ्यो। छांदोग्य। 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 इसमें नहीं है तो कंट्रोल। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा प्रयास देखा। चलिए बहुत सुंदर। अरे हिम्मत किया, यही सबसे बड़ी बात। मैंने मुल्कों तो ऐसे ही हिम्मत हार लेना होने के बाद है, उसे तो आधा तो ऐसे ही हबी काट रहा उसका, तो कैसे होगा? पहले ही बताओ, ई लाइन अगला दिन सुन लो, अगला दिन ऐसे थोड़े तुमसे पूछें, तुमको ये सब हटा के आ कहेंगे विभिन्न वेदों का अरण्य का सबका नाम बताइए। बता सकता है? तो केवल अरण्य चलना है, तो अपने से जोड़ेगा ऋग्वेद का अरण्य, यजुर्वेद का अरण्य, उसमें कृष्ण का कौन है, शुक्ल का कौन है, अथर्ववेद का कौन है, सामवेद का कौन है, बता सकता है ना? तब हुआ कि बेस एकदम क्लियर हो गया। अब इसमें डिटेल चलना, किसमें क्या मिला है, तो ये डिटेल हमको लगता है आज ओवरडोज हो जाएगा। इतना डोज पच जाएगा, ओवरडोज में फिर गवा जाएगा सब। अरे तुम लोग बहुत तेज खिंचवा लेगा, फिर क्या लगे हर साथी वाला के खींच दिए। एक तुम लोग इतना तेज है कि तुम लोग फिर मेरे भट्टा बैठा देगा तुम लोग। तुम लोग वही वाला आदमी का है कि एक बार पिता और पुत्र दोनों मिलकर के एक बहुत सुंदर ग्रह